वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। भाई आपके लिए तो गुड मॉर्निंग, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि किसी के लिए गुड मॉर्निंग नहीं होती। और सुबह सुबह ख़ास तौर पे जो नज़ला खांसी जुकाम वाले लोग हैं उनके लिए तो ख़ास तौर पे सुबह जो है ना वो बहुत अजीब सी होती है। आँख ही नहीं खुलती, आंखें चिपकी हुई होती हैं, अजीब कैफियत होती है और बोल कुछ रहे होते हैं, लफ्ज़ कोई इस्तेमाल कर रहे होते हैं, किसी और को समझ कुछ और आ रहा होता है। आई होप कि जो चंदा वशांदा पी के मेरी जो अंदर की आवाज़ है वो आप तक पहुँच होगी, बिल्कुल इसी तरह वैसे जैसे पहुँचती है। बस थोड़ा सा सुर आ गया है। जब मुझे नज़ला होता है तो मैं बहुत अच्छा गाना गा सकती हूँ। मैं सोच रही हूँ क्यों ना इसी कैफियत में एक एल्बम रिकॉर्ड करा दूँ तो मेरा भी थोड़ा एज सिंगर नाम हो जाए। आजकल बड़ा ट्रेंड चल रहा है ना कि जो आप हैं वो तो हैं लेकिन कुछ और भी हैं, मतलब छुपे रुस्तम होते हैं। बहुत सारे एक्टर्स जो है अंदर से कुछ निकलते हैं, एक्टिंग के फ़न के अलावा उनके अंदर और भी बहुत सारे फ़न है। मैं बड़ी कॉम्प्लेक्स का शिकार हूँ कि मुझे एक्टिंग और होस्टिंग के अलावा कुछ आता नहीं है और गाने तो माशाल्लाह मैं इतने बेसुरे गाती हूँ। बहरहाल हमें हमेशा वो चीज़ आसान लगती है जो हमें आती है, जो हमें नहीं आती है वो हमें मुश्किल लग रही होती है। और वैसे ही हम अमूमन कोशिश ये करते हैं कि हम आसान रास्ता तलाश करें। इसलिए तो मैं पेरेंट्स को कहती हूँ कि बच्चों को देखिए सही उनका इंटरेस्ट किस तरफ है, क्योंकि वो अगर इंटरेस्ट शो करेंगे मेडिकल में तो उनको डॉक्टर बनने दें, अगर वो इंटरेस्ट शो करेंगे आर्मी में तो उन्हें फोर्सेस में जाने दें, अगर वो इंटरेस्ट शो करेंगे कि उन्हें पायलट बनना है तो उन्हें बनने दें। क्योंकि जो काम शायद आपके लिए मुश्किल होगा वो उनके इंटरेस्ट लेवल की वजह से बहुत आसान हो जाएगा उनके लिए, उनको मज़ा आएगा ज़िंदगी में। और जिसको शौक़ नहीं उस काम का, जिस पढ़ाई में आपने ज़बरदस्ती उसको धक्का दे दिया है, हमारे ख़ानदान में सब डॉक्टर हैं, तुम्हें भी मेडिकल करना पड़ेगा, वो काम उसको बहुत मुश्किल लगेगा। वैसे कुछ लोगों को मुश्किलों से खेलने में मज़ा आता है, लेकिन आम इंसान हमेशा आसान रास्ते तलाश करता है। भाई यही कहा जाता है, अगर मैं आपको आम सी बात बताऊँ कि घर में रोटी डालने की क्या ज़रूरत है चूल्हे के सामने खड़े होकर अपने आप को सेकने की। जब रोटी बाज़ार से मिलती है तो तंदूर की रोटी खाएं, चपातियाँ खाएं। अरे भाई दर्जी के पास सर खपाने की क्या ज़रूरत है, वो कभी मोटी बहन का साइज़ पतली बहन को बना के दे देता है, कभी पतली बहन का साइज़ मोटी बहन को बना के दे देता है। आप कैसे ट्रस्ट करें? तो उससे बेहतर नहीं है कि आप जाके सिलाई कुर्तियाँ ख़रीदें और वहाँ अपना जो आप मगज़ मारते हैं वो ना मारें। फिर साथ साथ बहुत सारी ऐसी सर्विसेज हैं जो आप सैलून जाके अवेल करते हैं और आप अपने आप को बहुत वो महारानी फील करती हैं। तो पागल है हम जो डॉक्टर बिल्किस के टोटके इस्तेमाल करें। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि मुश्किल है, हड़ मिलाओ, फलाना मिलाओ, धमाका मिलाओ और मिला के करें। तो जो अक्लमंद है वो करते हैं डॉक्टर बिल्किस के या डॉक्टर उम्मे राहील या डॉक्टर टोटके। और हाँ काशिफ बहुत सारे लोग हैं भाई, लिस्ट पे नाराज़ ना हो कोई। तो कहने का मकसद ये कि कुछ लोगों को ज़िंदगी में आसानियाँ तलाश करके उनके साथ जीने का शौक़ होता है, मगर कुछ लोग कहते हैं हम दुनिया में आए हैं तो कुछ ना कुछ नाम ही कमा के चले जाएं। उनको शौक़ नहीं होता अपनी ज़िंदगी अच्छे से गुजारने का, आसानी से गुजारने का। अरे भाई मैं आपको उनके किस्से सुनाऊँ, उनकी बातें बताऊँ तो आप कहेंगे ये तो खुद ही कुएँ में छलांग लगा देते। अब मैं आपको कुछ ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज दिखा रही हूँ कि आप ना सर पकड़ लेंगे, कानों को हाथ लगा लेंगे कि भाई इस शख्स को अपनी ज़िंदगी से प्यार नहीं है क्या? भाई शौक़ है, ठीक है, शौक़ का कोई मोल नहीं, सही सुना हुआ है, लेकिन ऐसे शौक़ जिसमें आपकी जान सूली पे लटक रही हो। खैर सूली पे तो बहुत सारी चीज़ों में लटकती है जान, वो मैं आने के बाद जिक्र करूँगी। पहले ये देखिए ज़रा पैकेजेस, आप कौन लोग हैं ये? हकीकी जन्नत में जाने की ख्वाहिश तो हर किसी की है, लेकिन हवाई में एक पहाड़ पर मौजूद सीढ़ियां पूरी दुनिया के लिए दिलचस्पी का बाइस हैं। इनका नाम स्टेयरवे टू हेवन है, जो समंदर से तकरीबन 3000 मीटर बुलंदी पर वाक़ हैं। इन सीढ़ियों को 1942 में बनाया गया था, जो तादाद में 3922 हैं। इस जगह को 1987 में खतरनाक तस्वुर करते हुए इल्लीगल करार दिया गया, लेकिन एडवेंचर के शौकीन हजरात आज भी दुनिया भर से इधर सफर करने आते हैं। इन शौकीन हजरात की सबसे ज़्यादा दिलचस्पी इस पहाड़ के किनारे पर मौजूद झूला है, जिसमें बैठकर पहाड़ों के बीचों बीच झूला जा सकता है। चंद शौकीन हजरात ऐसे होते हैं जो ऊंचाई से समंदर और आतिशफिशा के ऐनों पर अपने जिस्म पर बंधे सहारे से छलांग लगाने का शौक रखते हैं।
ये बंजी जंपिंग चिली में वाक़ है, जहां पर मौजूद विलेका वोल्केनो में ऊंचाई से छलांग लगाकर ये खेल खेला जाता है। इस खेल के लिए खतरों के खिलाड़ियों को जहाज के जरिए ऊंचाई तक ले जाया जाता है और वहां से नीचे धकेल दिया जाता है, जिसमें दहकता हुआ लावा उनसे सिर्फ चंद फीट की दूरी पर मौजूद होता है। बिल्कुल सीधे पहाड़ पर चढ़ना और वहां जाकर बिना किसी सेफ्टी के कैंप लगाकर सारी रात गुजारना यकीनन हिम्मत का काम है। ऐसा ही कुछ कैलिफोर्निया के पार्क में किया जाता है, जिसके लिए दूर दराज से लोग यहाँ सफर करके आते हैं। रात यहाँ बसर करने वाले सितारों का मंजर अपने कैमराज में कैद करते हैं, नूडल्स खाते हैं और इस मुनफरिद तजर्बे को एंजॉय करते हैं। यही शौक कैलिफोर्निया के अलावा जर्मनी, कोलोराडो और ऑस्ट्रेलिया में भी किया जाता है, जहां पर आने वालों का कहना है कि ये सिर्फ सरफिरे लोगों का ही खासा है, वरना कोई नाजुक दिल वाला शख्स यहाँ आने का सोच भी नहीं सकता। खैर, ये तो शदीद दुनिया के खतरे हैं भाई। मैं अपना स्क्रिप्ट पढ़ी थी तो इन खतरों को किससे मवाजना किया हुआ था। सोचे कौन दिल जले है ये जिसने स्क्रिप्ट लिखा है, क्योंकि ये मवाजना किया गया है कुछ ऐसे रिश्ते जो आपके ड्रामों में तो होते ही होते, जिनको देखकर आप इंजॉय करते हैं। कभी कभार आपके घर में भी होते हैं, कोई ऐसा आमना सामना, कोई टकराव हो जाए, सास बहू का खतरनाक रिश्ते डेवलप हो जाए कि एक सोप सीरियल आपके घर में चल जाता है। और ससुर जो हैं वो सबसे ज़्यादा इंजॉय करते हैं। सास और बहू की हांडी जब पक रही होती है घर में, तो ससुर वैसे तो ड्रामे नहीं देखते टीवी पे, लेकिन वो घर में ड्रामे देख रहे होते हैं। तो मैं कोशिश ये करी थी कि स्क्रिप्ट के थ्रू ये जो सरफिरे लोग हैं ना, जो वो किसके शेर के मुंह में हाथ डालते हैं, मैं इससे तशबीह देना चाह रही थी, लेकिन फिर मैं अपने अल्फाज वापस लेती हूँ। बहुत सारी सासें और बहुत सारी बहुएं नाराज़ हो सकती हैं, मैं अपने मैके वालों को नाराज़ नहीं कर सकती, मगर मुझे पता है कि आप दोनों एक दूसरे को बहुत दफ़ा नाराज़ कर देती हैं। ये रिश्ता ही ऐसा है, ये इंटरनेशनल रूल है। सास बहू बहुत कोशिश करती है एक दूसरे से बनाने की, लेकिन पता नहीं कहाँ क्या कोई ज़रा से कच्चों, मतलब ये दोनों कच्चे कानों की होती, कोई ज़रा से कान में फूंक देता है ना बात, ओ हो, बस इनके दरमियान जो एक या तो कोल्ड वॉर शुरू हो जाती है या ऐसी वॉर शुरू होती है जो हमने पाकिस्तानी ड्रामों में देखी है, चप्पलों से, कभी कुछ गालियों से, फलाना डमाको। लेकिन भाई अल्लाह ताला, मैं कहती हूँ घरों में महफूज रखे ये रिश्ते। इतने बहुत खूबसूरत रिश्ते भी हैं, यानी कि एक माँ जिसने पाल पोस के एक बेटा तैयार किया है, और अगर उसकी अच्छी परवरिश की है तो बहू का नसीब अच्छा है कि उसको एक अच्छा प्यार करने वाला, इज्जत देने वाला हस्बैंड मिला है। और अगर पाल पोस के अच्छा बच्चा तैयार नहीं हुआ है, फिर बेचारी वो भी बहू का नसीब। तो ये रिश्ते ऐसे हैं कि जो एक साथ रह भी नहीं पाते और एक दूसरे के बगैर भी नहीं रह पाते। मतलब रहना तो ज़्यादातर हमारे घरों, मतलब लाइक हमारे यहाँ जो कल्चर है उसमें साथ ही रहना होता है, और उसमें साथ रहने की कोई टेक्निक्स तो होंगी। ज़िंदगी में हर चीज़ को गुजारने की एक टेक्निक है, और वो टेक्निक क्या है वो थोड़ी बहुत आज आपको हमारे शो से देखने को मिलेगी। क्यों लड़ाई होती है, क्यों झगड़ा होता है, क्या वजूहात होती है, ये आम सी बात है, ये सब जानते होंगे। लेकिन हम आज बारीकी में जाएंगे और ये देखेंगे कि क्या है वजह, लड़ाई की एक्चुअल जड़ क्या है, और ये कहाँ से बोई जाती है, कौन है आग लगाने वाले लोग। अगर हम उससे खबरदार हो जाएंगे तो बहुत से घरों को बचा सकेंगे। तो आइए मिलके सास बहू के बीच की जंग को कुछ ठंडा करने की कोशिश करते हैं, कुछ ठंडा पानी डालते हैं। वैसे ही ठंड शुरू हो गई है तो दिमाग की गर्मी थोड़ी सबकी कम हो गई होगी। एक मजेदार शो देखते हैं। अगर रिलेट नहीं कर सकते, और अल्लाह ना करे कि आप रिलेट करें, एंजॉय जरूर कीजिएगा। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, खतरों के खिलाड़ी। बिल्कुल, ये इस शो का नाम कुछ ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि कभी कभार कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं आपकी ज़िंदगी से जो आपके लिए खतरों के खिलाड़ी बन जाते हैं। मतलब आपको खिलाड़ी बनना पड़ता है उस आग में वैसे नहीं कहूँगी, बहुत ज़्यादा सकील वर्ड हो जाएगा अगर मैं कहूँ कि इसमें आपको अगर तैरना आ जाए, इस समंदर में या इस झील में या इस पानी में आपको तैरना आ जाए, तो आप बहुत ही आसानी से अपनी मंजिल तय कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे से।
मगर अगर आप डूबते जाते हैं बार बार और आपको फिर किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, सहारा लेना पड़ता है, तो कभी कुछ साल तक आप दबते भी हैं और उसके बाद फिर ये भी होता है कि आप तैर रहे होते हैं और आपका लोग सहारा ले रहे होते हैं। तो कुछ ऐसे साल हैं जो आपको इन्वेस्ट करने पड़ते हैं अपने रिलेशन में, यानी मैं बात कर रही हूँ सास और बहू के रिश्ते के ऊपर, जो कि इंटरनेशनली देखा गया। मैंने खाली यहाँ पाकिस्तान में नहीं बल्कि बाहर भी देखा है कि आपस में थोड़ी बहुत रंजिशें रहती हैं, ये रिश्ता ही ऐसा है। हमारे साथ यहाँ आज कुछ एक्सपर्ट्स इन द सेंस कि अपनी ज़िंदगी के एक्सपीरियंस भी उनके हैं, बहुत सारे स्क्रिप्ट्स के भी एक्सपीरियंस इनके पास हैं, तो इसलिए ये डबल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ हो गए। बहुत सारी टिप्स इनको मिल सकेंगी, कितनी सारी साजिशें हैं ड्रामों में, कभी कभार इनको खुद करनी पड़ती हैं, कभी कभार भुगतनी पड़ती हैं। आइए वेलकम करते हैं बिज़ना वकास। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठीक ठाक। अंबर हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं? बिल्कुल टॉपिक जो बहुत जबरदस्त और गहरा वाला है। I know। फरीदा शबीरा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। असल कैसे में हैं तो सास आप नहीं हैं अभी। हाँ, बस बहुत सारे लोगों की बन चुकी हूँ। हाँ, लेकिन भतीजा भांजियों की। हाँ, लेकिन जो अपने बच्चे की बात होती है ना, वो अलग ही होती है। हाँ, अच्छी बात है ना। ड्रामों में थोड़ा बहुत सा बनी है। बातचीत होंगी इंसान का, हाँ। क्योंकि जब आप पॉजिटिव बात भी कर रहे होते हैं ना, जो अपने अपने एक्सपीरियंसेस, हाँ, तो मैं कई चौथी चीजें वाली को आपको तो कर दूं ना हाँ, इंट्रोडक्शन, फिर हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। शर्मीन, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं शर्मीन? आई एम गुड निदा, लुकिंग गॉर्जियस। आए आप तो हमेशा की तरह भी माशाल्लाह। तो ये एक मॉडर्न बहू है। वो ये मॉडर्न बहू का कैरेक्टर होता है तो इनको कास्ट कर दिया नहीं, जाए। लेकिन मैंने काफ़ी वो ईवल वाली जो पैसे वाली बहू दिखाया है, बहन गरीब गरीब भी आई है। अभी भी हाँ हाँ हाँ, अमीर घर से आई है। अमीर मतलब दिखाते यही है कि बैकग्राउंड जो खाता पीता है। हैं? उसमें खतरनाक थी आपका प्ले था रुसवाई वाला। हाँ, रुसवाई, अभी परदेश जो चला है उसमें भी तो खैर बहुत ही बहुत खतरनाक। एक जमाना ये था खाते पीते घर की कहलाई जाती थी, वो जरा जरा भरी भरी हेल्दी, हाँ, तो खाते पीते घर की आजकल ऐसी लगती है मॉडर्न, थोड़ी क्लासी। साजिश भी बहुत है परदेश में। ये कर जो कराया मियाँ से। कुछ टिप्स ज़रूरी है आपको बहुओं को देना। जी, ये तो हो गई हमारी सेलिब्रिटीज़, और आज हम मुख्तलिफ डिस्कशन करेंगे। आप भी इस डिस्कशन का हिस्सा बन सकते हैं, आपस में बहू और सास बैठ के खुद ही डिस्कस करें। हम तक आपकी आवाज़ पहुंचेगी नहीं, मगर SMS कर दीजिएगा अगर कुछ ज़्यादा ही ज़रूरत से ज़्यादा कहना हो, या फ़ोन कर दीजिएगा। आइए मैं आपको यहाँ असल ज़िंदगी की सास बहू से इंट्रोडक्शन कराती हूँ, और उनकी ज़िंदगी में क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या मसाइल हैं। अच्छी दिन भी होते होंगे, लेकिन थोड़े कभी कभार बुरे दिन भी होते होंगे, जब जाहिर है इंसान है उसका मूड ऑफ हो सकता है। जी, आपकी मुलाकात कराती हूँ मैं तमन्ना एंड फायजा, जो जोड़ी नंबर 1 है, सास बहू। अस्सलाम वालेकुम तमन्ना एंड फायजा, कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैरिज ब्यूरो वाली शादी है, यानी कि आपने अपने बेटे के लिए बाकायदा मैरिज ब्यूरो जाके रजिस्ट्रेशन कराई? जी जी बिल्कुल एग्जैक्टली उन्हीं से हमने कहा था और अपनी सारी उनको डिमांड्स बता दी थी कि जो भी हमें चाहिए, और उसी के थ्रू जो है हमारी ये बहू हमारे तो कभी घर में गिनती आई है। की है तमन्ना आपने कि कितने घर माशाल्लाह समोसे और पकौड़े खाए होंगे? नहीं एक्चुअली बहुत वजन बढ़ा। हाँ नहीं, वजन तो बढ़ गया था, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन बस ऐसे ही 5-6 घरों को, क्योंकि मैं खुद भी वर्किंग हूँ तो इतना टाइम नहीं दे पाती थी कि मैं जो है, लेकिन मेरी जो डिमांड्स थी वो यही थी कि मुझे किस किस्म की बहू चाहिए। 5 संडेज तो आपके लगे 5 तो लगे ही होंगे कम है से ना? कम। हाँ बिल्कुल। तो क्या डिमांड आपने की थी? मेरी डिमांड एक्चुअली देखिए ये थी कि मुझे पढ़ी लिखी लड़की चाहिए थी। अच्छा। सबसे पहले वो तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी डिमांड पूरी हो गई, मुझे मिल गई। लेकिन द प्रॉब्लम इज दिस कि जो चीज़ मुझे और चाहिए थी कि ये मैनेजमेंट होती, इनके अंदर सलीका होता थोड़ा, उससे जो हमें मैरिज ब्यूरो वाली से मुझे ये शिकायत है कि उन्होंने प्रॉपरली मुझे गाइड नहीं किया। अच्छा, अगर मैं आपके फ्लैशबैक में जाती हूँ तो आप वर्किंग है शुरू से? बिल्कुल। तो आप किस तरह मैनेज करती थी वो बताएं जरा, सब सारी सासों को। देखिए एज अ वर्किंग वुमेन जो भी होती हैं लेडीज़, हाँ जी। तो मैं बिल्कुल अपना घर भी मैनेज करती थी, मैं अपना जॉब भी मैनेज करती थी, अपने बच्चे भी मैनेज कर रही हूँ, हस्बैंड भी मैनेज कर रही हूँ, और जो घर में हमारे साथ सास ससुर वगैरह थे उनको भी मैनेज हो रहा है, रिश्तेदार भी मैनेज हो रहे हैं। जाने से पहले जाहिर है जाने से पहले आपको सब कुछ देखना पड़ता है, एक रात पहले आपको सारी कुकिंग करनी होती है ताकि वापस आके आपके पास आपके सास ससुर वगैरह को प्रॉब्लम नहीं होती थी कि रात का खाना हम
हम दूसरे दिन क्यों खाएं? नहीं, उनको नहीं होती थी क्योंकि ऑलरेडी मतलब मैं ऐसा बनाती थी कि ताज़ा ही वो लगता था और बस वो उनको निकाल के मुझे देना होता था, क्योंकि जाहिर है अब मैं अगर वर्किंग हूँ और मैं 2, ढाई, 3 बजे से पहले तो मैं आ ही नहीं सकती अपने स्कूल से, मैं स्कूल में होती हूँ। अच्छा। तो ऑब्वियसली जब मैं वहाँ से इतनी देर में वापस आऊंगी तो उस वक्त अगर मैं कुकिंग करने बैठ जाऊंगी तो फिर 4-5 ही बजेंगे ना खाना खाने के लिए। तो वो तो टाइम आपको पता है कितना लग जाएगा, तो ऑब्वियसली आपको बिफोर हैंड करना पड़ता है, तो वो मैं बिफोर हैंड करके। आपने जो मैरिज ब्यूरो वाली से डिमांड की मैंने थी, यही था कहा। पढ़ी लिखी लड़की चाहिए लेकिन वो घर भी। संभाले। अच्छा, मैंने उन्हें ये Two क्लियरली in बता one. दिया, 2 in 1 Buy one, get one free. भाई देखिए मेरा बेटा माशाल्लाह से अच्छा हाईली एजुकेटेड है, अच्छा कमाता है, सब कुछ है, तो इनको जॉब और ये सब चीज़ें तो हमें करवानी ही नहीं है। हमें पढ़ी लिखी इसलिए चाहिए ताकि अपने बच्चों को भी अच्छी वो जो है तरबियत दे सके, प्लस अपने घर को भी लेके चल सके, सारे रिश्तेदारों को भी हैंडल कर सके। मतलब एक होता है ना, प्रेजेंटेबल होता है, इंसान बैठता है, तो मैं मतलब अपने ही जैसी चाह रही थी। तो लुक्स वाइज तो कोई मसला नहीं है, अल्लाह का शुक्र है, मुझे बहुत प्यारी लगती है, मेरी खूबसूरत बहू मिली है मुझे। काट कर की तरह लग रही है, बिल्कुल बहुत खूबसूरत। हाँ लेकिन आंखें वैसे है ना, मैंने सही पहचाना मगर ना? मसला ये है, हाँ सही कह रहे हैं आप, लेकिन मसला ये है कि कोई इंटरेस्ट नहीं है घर में। अब इससे मैं क्या कर सकती हूँ, अब इस चीज़ को मैं कैसे ओवरकम करूँ, मैं कैसे ठीक करूँ? जाहिर है मैं भी इंसान हूँ, फिर मैं थकी हुई आती हूँ, अब मेरी भी इतनी एज हो गई है कि मैं अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं ले सकती, ये इनका घर है। इनकी बहू भी कुछ कहना चाह रही है। आप जरूरी थोड़ी जो आप थी वो वही हो, ऐसा तो नहीं है ना। कुछ तो हो, थोड़ा तो सीख देखिए, लो। मेरा होता ही होगा। सवाल अपनी बात- बहुत आ रहे हैं, क्योंकि अब आपकी सुन ली तो उनकी सुन लें। हाँ जी, अब बहू क्या कहना चाहेंगी? जी, सबसे पहली बात कि मेरा जो बैकग्राउंड है उसमें ये था कि मैंने इंजीनियरिंग पढ़ी। उसमें मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला, मेरी पढ़ाई का टाइम इतना ज़्यादा होता था, स्ट्रिक्टनेस इतनी ज़्यादा थी, इतना टफ, मतलब कि आपको मालूम है इतना ज़्यादा, मतलब कि बोझ होता था पढ़ाई का। मैंने कोई काम नहीं किया, बिल्कुल ही घर में फ्रेश मतलब like घरदारी, सीखा नहीं, सिकाई, कढ़ाई, ये सफाई, ये कुछ मुझे नहीं आता था। अच्छा, कुछ भी नहीं आता था। हाँ। ये सब कुछ मैंने आके किया है इनके घर में। हाँ, जब मेरी शादी हुई है तो मैंने सब कुछ अपना जो काम है सब कुछ छोड़ दिया। मैंने तकरीबन पूरा घर इनका जो था वो देखना स्टार्ट कर दिया। अब मुझे खाना बनाना तो आता नहीं था, लेकिन जो थोड़ा बहुत इनको देखा और जो नेट वगैरह से सर्चिंग की उसी से मैं कुछ ना कुछ बना लेती थी, लेकिन बनाती थी। अच्छा। उसके बाद ये हुआ कि स्टार्टिंग में तो ठीक चला, क्योंकि इनको मालूम था मैं फ्रेश हूँ, मुझे बिल्कुल पकाना खाना वगैरह ये सब कुछ नहीं आता, घरदारी मुझे नहीं मालूम। ये इनकी डिमांड्स थी, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं आता था जब मैं आई हूँ, और ना ही मुझे बताया गया था कि ऐसा कोई डिमांड आगे से हुई हुई है कि आपको इतना ज़्यादा परफेक्ट होना है कुकिंग में, किचन में और घरदारी में। उसके बाद ये हुआ कि ये तो प्रिंसिपल है, ये तो चली जाती थी अपने स्कूल को, मतलब मुझे जाना है तो वो स्टार्टिंग में चले जाए। अब होता ये था कि घर में सारे काम मैं करती थी, अब मैं अपने ही लिहाज से करती थी, मतलब जितना मुझे आता था, जो मैं कर सकती थी, मैं अपने घर को दे देती थी। मतलब जी बिल्कुल poor करती नहीं थी, थी। नहीं बिल्कुल भी नहीं। मतलब सीख फूहड़ तो लेना। आहिस्ता देखिए, जब किसी को आता नहीं तो वो तो फूहड़ ही हुआ ना। इन्होंने कहा इनकी बहू ने कि शुरू में मैंने अच्छा खासा चलता रहा। जी, आप जी, पूरा जी, घर अभी मैं- संभालती जी, मैं भी अभी थी। कंटिन्यू करना चाहती आपने हूँ। बोला आप संभालती थी, दैट मींस कि संभाला है। बिल्कुल बिल्कुल। फिर? मैं वही कहना चाहती हूँ कि मैं फ्रेश थी, उसके बावजूद मैंने बहुत काम किया, बहुत काम किया, अपनी तरफ से बहुत कोशिश की, लेकिन ये मुझसे मुतमिन नहीं हुई है। ये चाहती थी जहाँ पे मैंने नीडल रखी है वो तक ना हिलाई जाए, क्योंकि ये रूल्स एंड रेगुलेशन जो स्कूल में प्रिंसिपल ऐसा थी वो चाहती थी घर में भी फॉलो हो, तो फिर वो चीज़ मैं नहीं कर पाई। नेचर में होता है। मेरे नेचर में है ना, मुझे हर चीज अब परफेक्ट आपको चाहिए मालूम है, अपने घर शादी के में। कुछ टाइम गुजरा, फिर बच्चे सही हैं, है ना। माशाल्लाह से बच्चे हैं, बच्चों ने फिर आपको मालूम है बच्चे जिस घर में भी होते हैं मतलब क्या कुछ करते हैं, वो नीडल क्या वो सब कुछ ही तोड़ फोड़ और पूरा हंगामा मचा देते हैं, सब कुछ ही मतलब ऊपर नीचे कर देते हैं। बच्चों की ट्रेनिंग भी तो बच्चे करना पाले मांगते हैं। हैं। लेकिन मैं फिर भी मैनेज करती हूँ अपने बच्चों को, लेकिन ये मुझ पे इस तरह से रखती हैं मतलब कि नज़र और स्ट्रिक्टनेस कि जैसे मैं बहू नहीं, कोई कैदी हूँ, कि गुलाम हूँ इनकी। अच्छा, आप खाना बनाती हैं? जी बिल्कुल मैं बना के जाती हैं? जी सब कुछ मुझे आता है। आप भी जॉब करती हैं? नहीं, ये तो घर में ही है। घर में नहीं, मैं घर में हूँ, सब कुछ मुझे अच्छा, मतलब आप आपको करती हूँ। मतलब ये जो मतलब होता है चीज आप यहाँ से perfect नहीं यहाँ पका रख दी, सकती, ये या मेरा अपने point टाइम से आज सफाई की मैं शाम में उठा लूंगी, ये प्रॉब्लम है, मैनेजमेंट नहीं है। मैं जाती हूँ तो भी घर फैला हुआ होता है, वापस आती हूँ तो भी घर हाँ, फैला मतलब हुआ वो होता है। सफाई- प्रिंसिपल नहीं है ना वो, नहीं मगर अच्छा, सही है। आपके घर कोई हेल्प आती है काम के लिए? जाहिर है मेड्स हैं, सब कुछ है, लेकिन एक मैनेजमेंट का तरीका होता है ना। अब यहाँ सब चीजें कराना फैली अगर होता है। पड़ी हुई हो तो अच्छा तो नहीं लगेगा ना। कोई किसी भी वक्त आ जाता है, कभी मेरी टीचर्स आ जाती हैं घर पे, कभी मेरे रिलेटिव्स आ जाते हैं, कभी कोई और आ नहीं, ये जाता है। अच्छी बात है जब आपकी सास आपको कहती है कि देखो जब और चीजें कम से कम लो, अपनी जगह पे रख दो, ठीक है। जी, नहीं, मेरी भी ये मैं मानती नेचर है
कि मुझे घर फैला हुआ नहीं अच्छा ये तो लगता। आप तो कोई सही है। सलीका शार ठीक है ना, खातून, दो मैं खातून तो मेरे सामने चाहे ऐसी कोई हैं भाई। आए ना आए, मेरी खुद आंखों को हर चीज सिमटी हुई अच्छी लगती है, मुझे अच्छी फीलिंग अंबर होती है। तुम्हारे छोटे बच्चे नहीं है ना, बड़े हो गए ना? नहीं यार, मेरे जब छोटे भी थे ना, सब कहते तो अब तो बेटी हो गई है, बच्चे हो गए, तो मैं हर चीज, मैं कहा नहीं, मैं कोई चीज नहीं हटाऊंगी, डेकोरेशन यकीन करो वैसे का वैसे, मैं कहा मैं ऐसी ट्रेन करूंगी, मैंने आज तक नहीं हटाया। लेकिन मैंने आज तक नहीं मेरी हटाया। एक बात ये है कि ये जो कह रही है ना, आंखों सबको, आप सबको भी, सारी औरतों को वो भी चुप है, तुम्हारा भी फैला होता है क्या घर? हाँ, सिमटी हुई चीजें अच्छी लगती हैं, वो चुप जितनी है, कुछ नहीं सिमटी बोल हुई रही। चीजें सभी को अच्छी लगती है, फैला हुआ घर तो किसी को भी नहीं अच्छा लगता। मेरा तो क्यों नहीं करती? नहीं, मेरा ये क्यों नहीं? अगर मेरा आपकी पॉइंट जो है ना वो सांस ये है। है हाँ, कि अच्छी भाई बात है। आप टाइम लें, लेकिन आप सीख तो लें। मैं अच्छी आपको बात। सिखा अच्छा, रही हूँ, यहाँ इंटरेस्ट वो नहीं हो यहाँ रहा है। आपका पॉइंट ये है कि वो एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी नहीं लेकिन चलती घर की, हाँ। घर सिमटा नहीं होता, सारी चीजें मतलब लाइक जिस तरह Organized way में जैसे होता वो है नहीं सारा होता। कुछ, वो नहीं और होता। आपका इशू क्या है? मेरा इशू ये है कि घर किस तरह से साफ करूं। इनकी बेटियां घर से जाएंगी तो मैं घर साफ करूंगी। नहीं, अच्छा नहीं, इशू आप सुनिएगा कि इनकी जो हर दूसरे दिन तो इनकी बेटियां आ जाती हैं, माशाल्लाह से मेरी नंदे हैं, मैं बुरा नहीं कहती हूँ, बेशक उनका घर है वो आए, लेकिन इतनी जिम्मेदारियां, 3 बच्चे हैं माशाल्लाह से उनके, वो 3 बच्चे उनके 2 मेरे अपने, फिर वो पूरा घर ऐसा हंगामा मचाते हैं कि सफाई और कुछ भी नहीं नजर आता। मम्मा को वो नजर नहीं आता कि वो सब कुछ भी हो रहा है। देखिए, उस टाइम वो सब कुछ छोड़ देती हैं कि चलो भैया बच्चे अभी हैं, अभी ऐसे और नौकर चीज एक चीज निकल आई कि आपकी बेटियां आती हैं, ठीक है ना, या तो शुरू में अच्छा चल रहा था, अब वो हो गई हैं, अंदर एक नेचुरल मिक आ जाता है कि जब देखो चीज़ें फैला रहे, मैं समेट रही हूँ, नंदे आए, बच्चे आए, हर वक्त का आना जाना, ये आके तंग अच्छा आके। नहीं, लेकिन मैं ये कहती हूँ ये बेटियां नहीं आए तो कहाँ जाए? कहाँ बच्चों का जाएंगे? तो मैं- माँ-बाप का आए, फाइन, लेकिन आए। एक और बात, एक तो ये कि अगर जो आ रही हैं फिर उनको भी कंट्रीब्यूट करना चाहिए हाँ, हर काम में। मकसद कहना कहीं अब वो है। गेस्ट बन के नहीं, फिर अपना घर समझ के आ रही हैं तो अपने घर की तरह उसे Exactly. ट्रीट करें, गेस्ट नहीं हाँ। ऐसा। या दूसरी बात ये पे तुम अपनी अम्मी नहीं नहीं, मेरी मम्मा की तो कोई जहाँ तक मम्मा की बात है, मशवरा दे रही निदा हूँ, जी, मेरी बहू को। गलत मशवरा निदा क्यों जी है? सुनिए, वो भी तो किसी की बेटी है। मैं अपने घर जा- Overlapping, तो उस वक्त तो ना जाए ना। ओवरलैपिंग, सब निदा जी। जज्बाती हो गए, सबके दिल में से भाई आग अपनी निकल- बेटियों को बुला रही है, ओके जी, वो ना जाए। मैं 2 महीने में एक बार जाती हूँ और इनकी बेटी हर तीसरे दिन मम्मा आज ये प्रॉब्लम है, मतलब डिस्कशन इनका कुछ ऐसा होता है, वो आ जाती हैं, फिर ये अपने अपने रूम में घुस जाती है, फिर मैं उसमें इंटरफेयर नहीं करती हूँ, जो मेरी नेचर नहीं है कि मैं किसी की बातें सुनूँ, इधर की उधर लगाऊँ, मेरी यह नेचर नहीं है। ना ही मैं अपनी फैमिली को कॉल करती हूँ, अगर मुझे कोई परेशानी आती है मैं खुद ही उसको डील करती हूँ। जो चलिए, अभी तो हम प्रॉब्लम सुन रहे हैं ना सबके, हर घर के अपने अलग होते हैं। एग्जैक्टली। अभी ठीक है, अच्छा एक मसला तो ये हो गया, दूसरा प्रॉब्लम क्या भाई है? दूसरा प्रॉब्लम ये है कि ये कमरे से बाहर निकलेंगी तो रिश्तेदारों को समझेंगी, मिलेंगी जुलेंगी, बेटियों को अपनी बहनें मानेंगी। ये निकले तो सही कमरे में से, आई आके रोबोट की तरह चाय पानी सामने रखा और चल दी। ये कोई तरीका आउट होता ऑफ है? फैमिली भाई हूँ, मैं इनके देखिए, रिलेटिव्स को नहीं जानती, नहीं पहली तो बार। जाहिर है कोई भी नहीं जानता, जो भी शादी होकर आता है फिर वो भी- ऑब्वियसली नई जगह पे जब आता है तो एडजस्ट होना पड़ता है हाँ, ना। बातचीत अब मैं करें। खानदान में बड़ी थी, मेरे हस्बैंड नहीं है, वो बड़े बेटे थे अपने खानदान के, तो सारे ही रिश्तेदार हमारे यहाँ आते जाते हैं, मशवरे लेते हैं, बातें होती हैं, आपको पता ही है खानदान कैसे चलता है। अब आप बिल्कुल कट ऑफ होके रहेंगी तो फिर आपके घर ये खानदान आगे कैसे चलेगा? मैं कोई आवाज़ सदा दे तो के नहीं बुला रहूंगी लिया यहाँ करें ना पर। बार-बार। नहीं, मैं अपना जो भी होता है, जो आवाज़ खाने का दे के टाइम बुलाया होता है या करें। नाश्ते का होता है, मैं वो चीज़ उनको दे के मैं अपने रूम में चली अच्छा, जाती हूँ। यहाँ पे मिलती हूँ सलाम करके एक चली बात मैं कोट करना चाहूंगी, देखिए हर किसी की अपनी पर्सनालिटी होती है। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ लोग होते हैं मिलनसार होते हैं, ये उनकी इनबॉर्न पर्सनालिटी होती है। कुछ थोड़े रिजर्व होते हैं, ये उनका कसूर नहीं होता, ना वो मगरूर होते हैं, उनकी नेचर होती है। अब 3 बहनें हैं जैसे मेरी, अगर 3 बहनें हैं, मैं बहुत मिलनसार हूँ। जो मेरी दूसरी वाली बहन है वो हल्की सी मेरे मुकाबले में रिजर्व है, और जो तीसरी वाली है वो मुझसे कम मिलनसार है, लेकिन है, या तो कभी कभार वो ज्यादा ही हो जाती है। तो वो आपकी बेटियों के अंदर ही पर्सनालिटी, बहन भाइयों में ही पता लगा, बहन भाइयों में। आपकी बहुओं के अंदर, आपकी बेटियों के अंदर भी पर्सनालिटीज डिफरेंट हो सकती कुछ हैं। लोग होते हैं लोनर्स बाय नेचर। मैं भी ऐसी हूँ, मुझसे नहीं ज्यादा बैठ के, इसलिए नहीं कि मैं रूड हूँ या मैं एरोगेंट हूँ, लेकिन नहीं होती बात, मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं अपनी अपनी स्पेस में रहूँ। आज तक मुझे इस बात पे डांट भी पड़ती है अम्मी से, और हम 5 बहनों में वही वाली बात कि कुछ बहुत सोशल हैं और मैं बिल्कुल सोशल नहीं हूँ। लेकिन आप किसी को पर कितनी जबरदस्ती करेंगे कि आप इंसान
इंसान को बदल दें। हाँ, ठीक है ना, लेकिन कल को आपकी सास जब आपको डांटेंगी तो वो आपको बात पसंद नहीं आएगी। नहीं, This is also right. है ना, लेकिन मैं ये This is कह रही हूँ also कि right. लेकिन फिर अम्मी समझ भी जाती है ना कि चलो इसकी एक नेचर है, मैं इसको कैसे इस इंसान को क्योंकि आप बदल इंसान की दूं, फितरत नहीं बदल सकते। Exactly. अगर वो आती हैं सर्व करती Exactly. हैं, चाहे 5-10 मिनट बैठती हैं आराम से, कैसी हो, अपनी नन से बात की, फिर चली जाएं, फिर तो आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, प्रॉब्लम तो नहीं होता, फिर- लेकिन जैसे खानदान के और कुछ फैमिलीज, कुछ लोग मैं इनके ऐसे मसाइल होते का हिस्सा नहीं हैं बनती। जो थोड़ी देर चाहते हैं कि जी बहू बैठे, अगर नहीं बैठेंगी तो ऑब्वियसली वो मुझसे सवाल करते हैं कि भाई कहाँ है आपकी बहू, क्या हो गया। आपको तो पता है खानदान में लोग कैसे होते हैं, जो बहुत जरा एक्सपीरियंस और बड़े बूढ़े दुनिया होते हैं। वालों की बहुत- देखिए आजकल के बहुत बच्चे बातें आपने करते देखे हैं, दुनिया क्या हम वाले। इतना टाइम मतलब निकाल के किसी गेस्ट के पास बैठ सकते हैं? अरे भाई बच्चे तो या हमने भी या पाले तो हैं। नहीं, खानदान इतने वाले शरारती बहुत ना बच्चे हैं। देखें, हैं। आजकल के ज़माने में लाइफ इतनी वो हो गई बिजी, Fast paced. हर कोई अपने अपने अगर जॉब करे या घर सलाम में करके थक जाता चले है। हाँ, तो जाहिर है मैं जॉब पे होती हूँ तो मैं इतना थोड़ी मतलब मेरे खानदान वाले हर वक्त इन्होंने आए कहा होते हैं, कि लेकिन खानदान आते अलग तो है, हैं ना। बेटियां को आना एक अलग है। जो हर वक्त आएगा ना तो एक अलग रिलेशनशिप, कोई कभी कभार आएगा तो इंसान बैठेगा, बात है, बहू है, बात कर ली, अगर आधा घंटा बैठे आई थिंक इट्स इनफ। अच्छा, एक छोटा सा वक्फा ले रहे हैं, वक्फे के बाद हम वापस आएंगे और जो सास बहू की जोड़ी नंबर 2 है, जिनके यहाँ लव मैरिज हुई है, लव मैरिजेस में और क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, क्या होती भी हैं कि नहीं होती, क्या बहुत सारी चीज़ें बहू बर्दाश्त कर लेती क्योंकि मोहब्बत की शादी है, या बहुत सारी चीज़ें सास बर्दाश्त नहीं करती क्योंकि बेटी की पसंद है। ये सारी बातें जानने के लिए एक छोटे से ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ। सास हो या बहू हो या बेटी हो, सबके लिए है ये शो। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। एक मैं कहती हूँ कि ये ऐसा रिश्ता है जिसके 2 एक्सप्लेनेशंस हैं। एक ऐसा रिश्ता जिन्होंने सारी ज़िंदगी एक साथ, जब तक ज़िंदगी है एक साथ गुजारा करना है, क्योंकि ये जुड़ी भी ऐसे कड़ी से हैं जो टूट नहीं सकती। ऐसा पक्का रिश्ता भी है और ऐसा कच्चा रिश्ता भी है कि ज़रा सी बात को फटाफट माइंड कर जाते हैं। और बहू भी अगर बेटी बन के सास को कुछ कहती है तो उनको वो नहीं लगता जो उनकी बेटी कहा करती थी, उनको थोड़ी सी एक शक होता है कि ये क्या है। और वैसे ही सास अगर बहू को बेटी बनाकर कुछ कहती है लेकिन वो उसको माँ नहीं लगती, वो उसको सास ही लगती है। तो कुछ ऐसा रिश्ता है, बड़ा नाजुक रिश्ता भी है। इस पे डिस्कशन हो रही है। अभी कुछ चीज़ें आपने सुनी कि क्या होते हैं, एक दूसरे से रंजिशें क्या किस तरह पैदा होती हैं। एक हमारे पास जो जोड़ी है सास बहू की के बीच में ये होगा कि लव मैरिज हुई है। तो हमारे साथ 2 लोग हैं, नाजिया एंड आफरीन। आफरीन कौन है और नाजिया कौन है? मुझे हाँ, आप आफरीन है और नाजिया सास जी। ज़रा माइक उठाएं। आफरीन से हाँ साहब कि ये मुझे बताइए कि लाइक जो ये लव मैरिज है तो ये आपके बेटे ने इनको कहाँ ढूंढा? किसी शादी में देखा, पड़ोसी थी? नहीं, ये साथ पढ़ते थे। अच्छा, साथ क्लास फेलो थे। क्लास फेलो थे। जब से वो पसंद करते थे इनको, हाँ। फिर वो अपने बिजनेस में लग गए, काम वाम में लग गए। अच्छा, तो शादी के मैं तो चाह रही थी कि उनकी फैमिली में ही शादी हो, यानी हमारे खानदान में। मैंने हाँ। 1-2 लड़कियां देख रखी थी, क्योंकि अच्छा। खानदान में ये होता है ना कि आपको आइडिया होता है कि लड़कियां किस तरह की हैं। हाँ। जाना आना होता है उनका, हाँ। उठना बैठना मिलना जुलना सब आपको आइडिया हो हाँ। जाता है। बट नहीं, बेटे की जिद थी कि नहीं, जहाँ मैंने पसंद की हुई ममा करनी है तो तो उन्हीं से ज़्यादा करनी है। प्रॉब्लम्स तो नहीं हुए आपको? हाँ, नहीं, बस जाहिर है बेटे की ख्वाहिश के आगे थोड़ा हमें घुटने टेकने पड़े कि हाँ। ठीक है चलें देख लेते हैं। आजकल जाके वैसे भी देखा बच्चे तो अपनी करते हैं ना, अपनी ज़्यादातर। करते हैं। हाँ। तो हमने कहा इससे बेहतर है, एक ही बेटा है और वो अगर अपनी करना चाह रहा है तो चलें उसकी खुशी पहले प्रेफर करनी चाहिए। तो देखा, पसंद किया, हमें अच्छी लगी। हाँ। और मंगनी के बाद भी माशाल्लाह से अच्छा बिहेवियर और सब था। बट शादी के बाद जो है ना वो वही बात कि कुछ प्रॉब्लम्स शुरू हो गई। और जैसा हम सोच रहे थे, एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पसंद की शादी है तो हो सकता है कि भाई ये ज़्यादा इस घर को बहुत अच्छे से लेके चलेंगी, क्योंकि इंसान सोचता है कि भाई अच्छा, घर को अच्छे से लेके चलने की डेफिनेशन क्या होती है? कुछ अगर आप दूसरी भी बहुओं को गाइडलाइंस दे सके, एक सास की नज़र में घर को अच्छा चलाने की डेफिनेशन 2-3 पॉइंट्स अगर आप मुझे बता सकें। मेन चीज़ तो यही होती है, जैसे अभी हम इनसे भी सुन रहे थे कि घर को अच्छे से मैनेज करके रखना, वक्त पे उठना, वक्त पे खाना पक जाए। शौहर जब घर पे आए तो हर चीज़ प्रॉपर होनी चाहिए। अपने सास ससुर, अगर जॉइंट फैमिली में हम रह रहे हैं तो उस चीज़ का ख्याल होना चाहिए कि सास ससुर की किस तरह से रिस्पेक्ट करिए, आने जाने वाले लोगों को किस तरह से आपने सामने से उनका मुंह देना है उनको, हाँ, जिसे हम
और मेन चीज़ें तो यही हैं, यही सारी चीज़ें हम एक बहू में एक्सपेक्ट करते हैं कि ये सब चीज़ें हमें हो। ज़ाहिर है हर एक की एक्सपेक्टेशंस होती हैं, तो हम भी जब शादी करके इनको लेकर आए। देखिए जाहिर है हमारे सामने फरिश्ते तो नहीं होते, हर किसी में कोई ना कोई चीज़ लैक करती है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको क्या लगता है जो आपकी बहू है उनमें जो थोड़ी बहुत चीज़ें लैक करती हैं उसमें क्या है? देखिए मेन चीज़ तो यही जो बिल्कुल जो मुझे शुरू से नहीं पसंद, जैसे मैंने अपने ससुराल में गुजारा किया और हमें भी यही चीज़ें ट्रेन में रखी गई और हम अपने पेरेंट्स के घर से भी यही सीख कर आए थे, वो चीज़ मैंने इनमें नहीं देखी। जैसे क्या? देर से उठना सबसे बड़ा मसला इनका है कि सुबह बहुत देर से उठती हैं, शुरू दिन से इनका यही रूटीन है। अच्छा, शुरू दिन से यही रूटीन है और शुरू में तो चले मैंने नहीं टोका, लेकिन फिर जब मुझे बहुत ज़्यादा फील होने लगा कि भाई ये चीज़ सही नहीं है तो फिर मैं इनको कहती हूँ, बट वो चीज़ इनकी समझ में नहीं आती है। अब बच्चे हो गए हैं, बच्चों को स्कूल भेजने के बाद भी जो है सो जाना और फिर वही 1 बजे 2 बजे इस तरीके से उठना जब बच्चों के स्कूल से आने का टाइम है, तो फिर मासी का टाइम निकल जाता है घर में। हमारे अगर मेट आ रही है तो उसको 2:30-3 बजे का टाइम दे, तो वो आधा दिन तो निकल जाता है। खाना कब पकेगा तो हमें कब मिलेगा? एक बात ये सारी कहूं, चीज़ें। एक बात कहूँ आप दोनों के लिए, सबके लिए, ठीक है? अभी तक आप दोनों की गुफ्तगू से ये हुआ घर नहीं मैनेज करती, घर नहीं मैनेज करती, ठीक है? बदतमीज़ी है, ज़बान की है या वो नहीं, वो किसी ने नहीं बात कहा। आप लोगों में घर, आपने ये क्यों जहन में है सबके कि अगर शादी करनी है लड़कियों की तो आप कोई मेड नहीं ला रहे हो, आप बेटी ला रहे हो। मेड तो हमने रखी है ना घर में। उससे क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हो हर बार? देखिए कि मेड वो तो ही घर में खाना है, बनाएगी, वो खाना मेड आपने तो कहा घर में अभी है। एक सेकेंड, आपने बोला कि पे हम खाना कब मिलेगा, आप भी बना सकती हैं। उसके आने से पहले कौन करता था? पैसे अगर हैं तो आप मेड रख सकती हैं खाना बना। मतलब देखिए ना, एक आप फीड कर देंगे तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये करना है, तो फिर ये क्या करेंगे? ये भी अच्छा, फिर ये क्या करेंगे? यहाँ मैं थोड़ा सा एक ये बात कहना चाहूँगी, लाइक थोड़ी सी एक बात जो कभी हम बहू बन के सोच रहे होते हैं, लेकिन अब जैसे जैसे मैच्योरिटी हो रही है ना, तो मैं ये रियलाइज़ करती हूँ सारी ज़िंदगी जो है वो जो सासें हैं वो मेहनत करती हैं अपने बच्चों के पीछे। वो सुबह उठ के उनको नाश्ता दे रही हैं, लंच दे रही हैं, सब कर रही हैं। एक उनकी सर्टेन एज आ जाती है जब आप बेटी भी बन जाते हैं, उसके बाद नहीं होता। उसके बाद हिम्मत नहीं होती कि खाना आप पकाएं। या तो भाई अगर आपके पास इतने पैसे हैं तो ठीक है, आप हेल्प रख दें, खाना पकाकर भी चले जाते हैं कुछ, अगर आप पूरे वक्त की नहीं रख सकते आप कम कर सकते हैं अपने टास्क को। लेकिन मैं यहाँ ये बात कहना चाहती हूँ, वैसे तो हम हर गोरे की चीज कॉपी करते हैं कि गोरे इतने मॉडर्न है, उनका दिमाग ऐसा है। वहाँ नौकर चाकर नहीं, कुछ नहीं, वहाँ औरत जल्दी उठ के खाना भी पकाती है और वहाँ नौकरी, घर की सफाई भी खुद करती है, नौकरी भी करती है। बच्चे भी संभालने के लिए कोई बड़े बुजुर्ग नहीं होते और वो बच्चों को बेबी सिटर, मतलब लाइक किसी भी इंस्टीट्यूट में छोटे बच्चों को, और फिर उसका रिश्ता भी उतना पक्का, इतना पुख्ता नहीं होता, जहाँ बहुत दफ़ा तलाक़ें होने से सासें ही बचाती हैं कि नहीं करो। तो हमेशा लोग उस रुख को क्यों देखते हैं? मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक जैसे मैं शायद जब मैं बहुत यंग थी तो मैं कुछ और सोचती होंगी, लेकिन जैसे जैसे मैंने दुनिया देखी और मैं 2 साल जाके बाहर भी रही तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि वो गोरा तो बहुत मेहनत करता है, हम तो हमें तो बड़ी अय्याशी की जिंदगी है। एग्जैक्टली, यहाँ पे आपके पास फैसिलिटी, लेकिन एक कॉन्सेप्ट अगर खाली सुबह उठने की चीज है तो यार, और आपकी मासी आ रही है, आप खुद काम नहीं करी, सिर्फ करवाना है, तो ये कोई इतनी बड़ी बात डील नहीं है। ये उठ के सुबह काम कर सकती हैं और फिर दोपहर में कैलूला कर ले, दोपहर में सो जाएं। यही चीज हम समझाते हैं। मैनेजमेंट आप देखिए मैनेजमेंट तो हम सिखा सकते हैं ना, हम बता सकते हैं ना, जबरदस्ती तो किसी से नहीं कराया जा सकता। बस इनको ये फील होता है कि शायद ये पसंद की अपने बहू आई है मेरी, और मैं शायद, जो जाहिर है मैं देख रही थी अपने बेटे के लिए, इनसे शायद बहुत अच्छी लड़की मुझे मिल जाती जो मैंने फैमिली में देखी। ये एक छोटी सी बात मैं आपको कहना चाहूंगी कि कभी कभार वो कहते हैं ना कि जबान की मार वो तलवार से भी ज्यादा खतरनाक होती है। अगर ये ही बातें होती है ना, फिर दिल भी नहीं चाहता सुबह दूसरा करने को, फिर तो चिढ़ाने का दिल चाहता है कि मैं तो चिढ़ाऊंगी। देखो ना, सिर्फ यहाँ बात पे ऐसी help नहीं है कि ना, चिढ़ाने यहाँ पे वाली, मैं एक आपको बात जनरली मेल कर रही मिल जाते हूँ हैं। कि मैं कभी कभी जब इस बातों पे झगड़ा होता है तो फिर इसी तरह की बातें दिल में आती है ना, कि आपको जब एक चीज रोज रोज समझाई जा रही है, आपको क्या पता, कभी कभार तो भांजी भी होती है जो आपकी सगी भांजी। तो इन्हें तो ज्यादा ख्याल करना चाहिए ना। सगी बहन की बेटी आई थी, मैंने पूरे घर को नचा दिया था, और जो बाहर की बहू आई थी वो कितनी अच्छी थी। तो ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, फॉर्मूला ही नहीं है। आपकी बात सही है। कितनी खाला आपस में लेती हैं, मतलब रिश्ते सबकी नहीं बन रही थी। मैं कहती हूँ यार, जो जिसको जानते हैं खानदान वाली है, उसमें भी खाला चेंज हो जाती है।
जो प्यार मोहब्बत, ये तो मैं लाइव बात बता अच्छा, रही हूँ। बहू से मगर भी बात देखिए ना, करते हैं जो आप अपनी पसंद से आ रही होती है एक बहू, तो उसको तो बहुत ज्यादा मेरे ख्याल से सोचना चाहिए ना, नहीं क्यों नहीं होता? अच्छा चलिए हम चाहिए। बहू से भी पूछते हैं। मेन प्रॉब्लम ही ये है कि मैं इनकी पसंद नहीं हूँ, इनके बेटे की पसंद हूँ। हाँ। ठीक है, मैं लाख कोशिश कर लूँ। अच्छा, एक तो इनको आपसे शिकायत है कि सुबह उठने वाली, और क्या क्या शिकायतें हैं आपसे? मैं थोड़ा सा लाउड हो जाती हूँ अच्छा। बच्चों पे। अच्छा, ठीक थोड़ा है, लाउड नहीं होती, थोड़ा ज्यादा हाइपर हो जाती है। बच्चों पे? टॉलरेंस अच्छा। बहुत कम अपने है। बच्चों पे या आप बच्चों पे? पे भी हो जाती है, नहीं मुझ नहीं, पे तो जरा मैंने वो, नहीं कभी बदतमीजी लेकिन की मम्मा बदतमीजी के नहीं, बट साथ। ये कि मैं फील करती हूँ ना कि बच्चों पे लाउड हो जाती है। हस्बैंड आ रहे हैं, कोई चीज़ अगर 19-20 हो जाती है, टाइम से थोड़ा लेट हो गए या कुछ खाने में मंगवाया या कुछ भी इनकी पसंद की नहीं हुई बात, तो ये अपना जो है ना टॉलरेंस लेवल आउट कर देती हैं बिल्कुल। मतलब एकदम शाउट करना शुरू कर देती हैं, तो उस पर भी इनको मैं समझाती पहली हूँ, मैं दफ़ा समझा मैं ही नहीं, सकती हूँ। अगर मैं 10 दफ़ा एक बात बोल रही हूँ तो भी मेरी नहीं सुनी जा रही है, तो इंसान का नेचर है ये कि वो निकलता है अंदर से फिर कि मैं 10 दफ़ा अगर एक बात बोल रही हूँ तो आप एटलीस्ट एक दफ़ा सुन लो। मैं 10 बातें आपकी मान रही हूँ तो एक बात आप मेरी मान लो। सुनी जाती है, ऐसा नहीं है कि आपकी नहीं सुनी जाती, मगर आप नहीं, तो आप इन पे लाउड होती हैं अपनी सांस पे। सास पे नहीं हो रही, बच्चों पे होते हैं। अगर मैं ये अपने एक बच्चों पे आम- लाउड हो रही हाँ, हूँ, सही। अगर मैं उनको डांट रही हूँ, तो ये भी होता है कि वो फिर दादा दादी के पास लाड प्यार में वो बच्चे खराब हो अच्छा रहे नहीं होते लगता। हैं, वो सही बात। माँ को हेट करने लग जाते हैं। सही कि बात वो ये मम्मा कि आप डांट प्यार रही से भी हैं, समझा जहाँ सकते हो प्यार ना। मिल रहा है बच्चे वहाँ जाते हैं ना, तो वो फिर एक चीज़ मेरी तरफ वो नेगेटिव वाइब्स आ रही होती हैं फिर बच्चों नहीं, की। हमने भी तो अपने बच्चे पाले हैं। एक छोटी बेटी है मेरी, वो भी मैट्रिक में है। वो जिनके हमने लिए कानून अलग हैं और बहू के लिए कानून अलग हैं। नहीं, ऐसे ऐसी भी बात होता नहीं है थी। बेटा, ऐसे भी होता है। आप अपने माँ के लिए अलग होंगे, आपके कानून सास के लिए अलग होंगे। ये साहिब, दोनों माँ के तरफ साथ से भी होता है। मैं थोड़ा करती हूँ कि थोड़ा मैं- सा एक पॉइंट यहाँ पे हम थोड़ा सा करना चाहेंगे। ये स्कूलों में देखा गया है कि अगर बच्चे बदतमीजी मतलब इतने वेल बिहेव नहीं होते तो वहाँ बुला के पूछा जाता है कि आप लोग कंबाइंड फैमिली सिस्टम में रहते हैं, क्योंकि ये प्रिंसिपल्स भी, आप खुद भी प्रिंसिपल हैं। हाँ हाँ, वो प्रिंसिपल्स भी ये कहती हैं कि कभी कभार दादा दादी जो हैं वो मोहब्बत और प्यार में जो सख्तियाँ उन्होंने अपने बच्चों के साथ की होती हैं वो अपने पोते पोतियों के साथ नहीं करते, बल्कि उन्हें बचाते हैं। हाँ, तो भाई अम्मी ने चॉकलेट नहीं दी, लाओ मुझसे ले लो, ये लो पैसे या कुछ, तो वो एक जंग क्रिएट हो जाती है कभी कभार घर में कि मेरी माँ तो बुरी है मगर मेरी दादी अच्छी है। तो उस वक्त आप लोगों को क्या लगता है? अच्छा, मैं एक बात उसमें क्या करना चाहिए? आई फील कि जो दादा दादी और नाना नानी का प्यार है ना, वो स्पॉइलिंग वाला, वो भी इन अ वे जस्टिफाइड है। हाँ। उनकी मोहब्बत भी एक अलग होती है। आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग रॉन्ग कि अगर माँ थोड़ी intention नहीं सख्ती होती। कर रही है, हाँ, हाँ, उनकी intention इंटेंशन नहीं ये होती नहीं है कि ये माँ बिगाड़ को रहे हैं। नीचे करें हाँ, या या माँ को नीचे करें, या बच्चे बिगाड़ रहे वो हैं। अपनी मोहब्बत में लेकिन करते हैं। कहीं होती है, मैं इनके घर की बात नहीं कर मोस्टली रही, नहीं होती। कहीं कहीं ऐसा होता है हो कि वो सकता है, एक ये भी जंग होता हो कि क्रिएट हो जाती प्लानिंग होती है, लेकिन हाँ। यूजुअली यही होता है कि वो अपनी मोहब्बत में करते हैं। तो इसको भी आई बिलीव कि इतना इस तरह से आप टैकल कर सकते हैं। एंड आई एग्री विद व्हाट शी इज सेइंग कि माँ फिर बुरी बन जाती है, लेकिन बच्चे के लिए माँ कभी बुरी हो नहीं सकती। हो ही नहीं सकती। हाँ। लेकिन अच्छा, आप ऐसे- जितनी और साथी और बच्चे को ये पता है, उस वक्त उसको लगेगा शायद थोड़ी सी देर के लिए कि दादी ज्यादा अच्छी दादी है। ज्यादा अच्छी है, लेकिन उस घुस के पूरी सोना करना माँ के है। साथ ही है। एग्जैक्टली। वो दादी के साथ नहीं सोएगा घुस के, तो उसको अम्मा के पास ही घुसना है। नहीं, बिला वजह अगर हर छोटी छोटी बात पे ये हाइपर हो जाएंगी तो इस तरह तो बच्चे की पर्सनैलिटी में भी फर्क आएगा ना। वो खुद भी वो उसी तरह से वाइड हो जाएगा। हाँ, देखिए ना, अगर देखा जाए मेरी मम्मी सॉफ्ट हार्टेड है। कभी भाभी ने बच्चे छोटे थे, कभी बहुत ज़्यादा डांट लिया, बहुत ही मतलब वो वाला जी, एक डांटना होता है, एक जरा आप ज्यादा हाइपर हो जाते हैं। कभी-कभार बच्चों को डोज देनी पड़ती है। तो अब मम्मी के नीचे हाय, मम्मी के हाथ पैर फूले, वो उठा रोने लग जाए कि यूं, मगर वो कहती कुछ नहीं थी। उनकी हिम्मत नहीं होती, मतलब चुपचाप रहती थी, मगर वो रोना पे हम कहा मम्मी कोई बात नहीं, माँ है ना, करने दीजिए आप। मगर कभी उन्होंने ये नहीं बोला कि तुम्हारी माँ कर रही बेटा गलत। हाँ, वो कहेंगी बेटा गलत था, आइंदा नहीं करना। देखो ना, बिलावल जी मम्मा को गुस्सा ना दिलाओ। तो पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं, दादा दादी बहू को ही समझाते हैं। कभी कभार सासें जो है उनको बुरा भी लग रहा होता है, वो बच्चे के सामने नहीं बोलती। हाँ, अकेले नहीं में बोलना चाहिए, ये नहीं बच्चे करना के चाहिए। सामने अगर आपने बोल दिया तो बच्चे को मिल गई शेर, वो गलत। उसने कहा मैं दुनिया में एक बॉम्ब भी फाड़ दूंगा तो मैं दादी के आके पीछे वो गलत है।
है ना? वैसे एक बात वेरी इंपॉर्टेंट ये मैं कहूँगी कि माँ बाप के बाद अगर कोई रिश्ता है बहुत ऑनेस्ट, तो वो दादा दादी और नाना नानी। हाँ। तो ये ऐसा बिल्कुल नहीं होता, बहुत कम होता होगा जो बिल्कुल ही कोई ऐसे लोग होंगे कि वो किसी साजिश के थ्रू करते होंगे कि हम नहीं, बहू साजिश की थोड़ी, वो तो मोहब्बत होगी, ऐसी अनलिमिटेड मोहब्बत होती है ना, अनलिमिटेड, यही मैं कि कह वो रही हूँ। उनको उस वक्त अपनी बहू बुरी लगने लगती है, उसकी सगी माँ, कि ये तो कैसे मेरे पोते को या पोती को डांट रही भाई है। बेटे को नहीं पूछते हैं, फिर पोते को पूछने लगते हैं। हाँ। बेटा दूर हो जाता है। देखिए एक्चुअली हमारा मसला है हर हमारे वक्त घर में गुस्सा ना करना। कि हमारी फैमिली में किसी का भी कोई भी इतना लाउड वॉइस में बात नहीं करता। हाँ, सही बात। बस वो सही है। माहौल है हमारे घर का। मगर जब से ये आई हैं तो फिर थोड़ा इनका वॉल्यूम अप होता गया। कभी अपने हस्बैंड के साथ जो इनकी पसंद है, बकौल इनके कि ये कह रही है कि आजकल मैं शायद इंस्टेंट इसलिए चीजें थोड़े से आप clashes वॉल्यूम हो कम कर जाते दिया हैं क्योंकि ये कान भरती हैं उनके कि मैंने तुम्हारे लिए ये लड़की देख रखी थी, तुम क्या ले आए अपनी पसंद से। हाँ, ये तो हर और वो फिर वजह भी जब होती है ना, जब आप उनके साथ ऐसा बिहेव करती हो, आपस में आपकी कोई बात होती है तो फिर हम तो नहीं, आपको फिर भी ऐसा नहीं कहना वजह चाहिए। जो भी हो, आपको चाहे कुछ भी हो, आपको तो ये जैसे कि हमने रिश्ता यहाँ निभाना है। देखिए, हमने ये तो तोड़ना पहले नहीं है। सोचना हमने ही निभाना पिछले है। वाले जो जोड़ी थी सास बहू की, हमने वहाँ ये बात की थी कि वो इतनी फ्रेंडली नेचर की नहीं है, ठीक है। अब ये चाहे कुछ भी कह लें आप, कभी कभार पूरा खानदान, जैसे मेरा खानदान है, मेरे अब्बू की आवाज़ ऊंची है, हम लोग भी ज़रा ज़ोर ज़ोर से बोलते हैं। वो तो अल्लाह का शुक्र है कि यासिर की फैमिली भी ज़ोर ज़ोर से बोलती है, वरना मैं मिसफिट होती हूँ। तो वो मुझे शुक्र है कि मेरी नंद भी ज़ोर से बोलती है, मैं भी, तो मुझे ये ताना कभी सुनने को नहीं मिला। मगर कुछ फैमिलीज होती है, मेरे अब्बू की भी आवाज़ ऊंची है, मेरे ददियार में भी आवाज़ ऊंची Natural है। loudness। तो अगर हम किसी खामोश फैमिली में ब्याह के चले जाते, उनको ये हमारी चीज़ उनको बुरी लग रही होती। मगर हम क्या करें, हमारे अम्मा अब्बा से हमने ये सीखी। अब अगर उसे बदलना है तो वो पलक झपक के तो नहीं बदल सकती। और ये एक पलक झपकने वाली बात नहीं है। माशाल्लाह से 2 बच्चे हो गए, 6 साल शादी को हो रहे हैं, तो अब नहीं भी ना होता, अगर वो करें तो नहीं बच्चे होता। मेरी बदलती बिना है। की अभी तक नहीं हुई। वो भी जोर से बोलने वाली आवाज़ है। जोर से बोलने वाली आवाज़ है। मैं कहती हूँ आपसे बदतमीजी नहीं करे तो दैट्स फाइन। Yes, मैं कभी भी आगे से जवाब नहीं देती छोटी हूँ, छोटी हर चीजें बात लेके ना मानने फिर की वही कोशिश बातें होती करती हैं हूँ। कि ये बातें, ऐसे ये ही पॉइंट्स होता है। निकल आते हैं, सामने आ जाते हैं स्टाइल कि होता है भाई ना घर को इंसान का। मैनेज नहीं करती हैं। जब ये घर मैनेज नहीं होता है तो फिर बहुत सारी चीजें अभी दिमाग भी में मैं हमारी भी शायद चल loud रही ही थी। बात कर रही अभी हूँ। अभी देखें, अभी इस वक्त लग रहा है कि आप ज्यादा बोलने यही- वाली हैं। यही मेरा वो doubt है। बेचारी चुपचाप, अभी अगर वो तेज होती ना तो फट से कहते नहीं, आप गलत पता बोल रही हैं। है, ज्यादा जोर से बोलने वाली नुकसानदेह नहीं नहीं है, है। जो थोड़ी मीसड़ी होती है ना, ये जो वक्त पे बोलती है ना, वो नुकसान जिसमें- वो जिस वक्त, हाँ, अंदर अंदर छुरा घोल। जी हाँ, जो वो बोलती है ना कि अगर कोई गुस्सा फौरी तौर पे, अगर मैं जैसे गुस्से से या मैं जोर से बात कर रही हूँ तो जो है सामने है, मगर वो कि यही आप चीज है ना मेरी भी तो। ख्याल रखिए आपका। इनका मसला ये है, देखें अगर ये किसी वक्त देर से सो के उठ रही हैं, घर का सारा निज़ाम डिस्टर्ब हो रहा है, बकौल आपके कि भाई मैं खुद कर लूँ, तो मैं तो करती ही आ रही हूँ। एक बहू है मेरी, तो मैं भी एक्सपेक्ट करती हूँ कि सामने से घर को अब ये देखना शुरू करें कि अगर मैं इतना नहीं कर पाती हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, तो ये खुद देखें ना, टाइम पर उठ जाएं। तो मेट से काम करवाने से आप काम करवा ले तो वक्त फिर पे। ये भी देखना हमने ना कि ये मैं नहीं कहा देर कि से आप सो करें। रही हूँ, मैं हमने ये बच्चों कहा के कि साथ। दोपहर में सो सकती है, सुबह में काम करें। बिल्कुल, हम भी यही हमने कहते ये हैं। कहा है। जी प्लीज। एक तो ये कि जब आप शादी होके आई थी तो यकीनन आपको भी एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लगा होगा ना, ऐसा तो नहीं होगा आते ही आपने सब कुछ बिल्कुल ससुराल वालों की मयार पे पूरा उतर के नहीं, किया हमने होगा। भी देखे पहले बहुत सारी हमारी भी बातें सुन लेना, हम हमने इतनी देर से आपकी सुन रहे हैं, तो उनको भी थोड़ा सा टाइम दें। वो किसी के घर से रुखसत होकर आपके घर आई हैं तो थोड़ा सा उनका ख्याल करें। दूसरी बात ये कि अगर वो अपने बच्चे को नहीं टोकती, उसकी तरबियत नहीं करती, तो माँ के लिए बहुत तकलीफदेह अमल होता है जब कोई कहता है तुम्हारा बच्चा बदतमीज़ है, तुम्हारा बच्चा ये कर रहा है। फिर सास क्या कहती है, अगर वो अच्छा है तो वो सास का है, अगर वो बुरा है तो वो माँ का है। अगर बच्चा बदतमीजी करता है तो ब्लेम माँ पे ही आता है। वहाँ पे ही आएगा ना। देखिए हम इन्हें यही समझाते हैं कि अगर आपके बच्चे अगर बिगड़ जाएंगे तो आपको लोग ज्यादा कहेंगे ना, तो मैं आपको उन्हीं ही सुनने बातों को पे मिलेगा ना। उनको तो टोक रही है वो, लेकिन फोकस से बच्चे पे हो रहा है। वैसे बच्चे की डांटती तो बच्चों बुरी, की बाकी बच्चों का क्या, कभी तो आपसे अपने मियाँ को अच्छी भी हैं। डांट देती हैं, उससे आपका ख्याल कोई बात रखती नहीं, हैं। वो उनकी अच्छा, मोहब्बत है। एक आई एम श्योर मोहब्बत आपके भी अपने हस्बैंड के साथ झगड़े हुए होंगे। हमारी कभी ऐसा इतनी वो कोई नहीं ideal हुआ कि couple हम नहीं अपने है जो हस्बैंड के झगड़ता साथ नहीं लाउड है। हो। नहीं, हमने कभी आपका ख्याल रखती हैं, मैं आपसे ही सवाल कर रही हूँ। बड़ी आप- अच्छी बीवी का है ख्याल आप तो। रखती हैं। लाउड अल्हम्दुलिल्लाह कभी लाउड नहीं हुए। आपकी नेचर नहीं है, उनकी नेचर है। और क्यों अगर मियाँ को और फिर अगर मजाक मियाँ- मस्ती में
भी लाउड हो अगर जाऊं या मियाँ- मैं उन्हें कुछ कह तुम दूं। अपनी सांस नहीं, उठा अगर लगती मियाँ है। बीवी के बीच में फिर ज्यादा इंटरफेरेंस होगी ना, वो मियाँ और इनका मामला है कि लाउड हो रहे हैं या लड़ रहे हैं या मोहब्बत है, और मियाँ नहीं बीवी तो का तो क्या, रिश्ता ऐसा है, रिश्ता है एक दफा लड़ेंगे उसके बाद फिर हाथ में हाथ डालेंगे। पहले ऐसा ही होता था, लेकिन तो अब यही हमने तो जब वजह कांड होती है अलग करने होने शुरू किए हैं तो उसके बाद से अब हमारे बिना उनका मुंह बन जाता है। पहले नहीं होता था, पहले हमारी अच्छी दोस्ती वाला रिलेशनशिप था। मैंने उनको अगर डांट दिया समझो तो भी कोई मियाँ ऐसा बीवी कभी अच्छे दोस्त नहीं हो सकते। हो सकते हैं। हो सकते हैं, थे अच्छे दोस्त थे। तुम लोग ड्रामा डायलॉग बोल रहे हो। आप रेपुटेशन में एक बात कर रही है ना कि इससे अच्छी कोई और होती, ये भी बड़ी तकलीफ दे बात है। आप बार बार उनको ये ताना ऐसी वैसी तकलीफ दे तो ये बात आएगी ना मेरे से अच्छा, मुझे एक आइडिया आता है, जब भी मेरा तो एक ही बेटा जब भी सास ये बात बोले ना तो ये बहू के पास भी कुछ होना चाहिए, काश मैं फलानी जगह मंगनी कर लेती। वो था, रिश्ता आया था। नहीं, लड़की ऐसी बात कभी नहीं कर सकती, उसकी तो और शामत है, उसका मियाँ उससे नाराज हो जाएगा इस बात पे। चलिए हम ब्रेक में सोच रहे हैं, कैरेक्टर पे बात आ हम जाती ब्रेक में एक्चुअली सोचते हैं कि solution। इसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, जवाब क्या होना चाहिए। और अगर आपको पता है तो मुझे SMS करके भेजिए, मुझे मशवरे चाहिए। आपको हम मशवरे दे भी रहे हैं लेकिन मशवरे लेना भी जरूरी है। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मुख्तलिफ बातें, मुख्तलिफ चीज़ें सुनने को मिल रही हैं। अभी हम यही बात कर रहे थे कि अगर मैंने अपने ख़ानदान की लड़की से शादी की होती तो शायद कुछ और बेहतरी होती। और इंसान हमेशा वही सोचता है, जो हुआ नहीं होता ना वो सोचता है अगर ये हो जाता तो ये ज़्यादा बेहतर होता। सही बात है। तो भाई जो जोड़ी सास बहू की जोड़ी नंबर 3 है वो फुप्पी के घर, यानी अच्छा भतीजी को लाई है। हाँ जी, भतीजी शक्ल मिल रही है इन दोनों की, है ना, मिल रही है। भतीजी जो है और भाई की बेटी, भाई की बेटी जो है ना वो बड़ी प्रेशस होती है। भाई की लाडली होती है। तो फिर फुप्पो के घर आ गई ना। यहाँ क्या सिनेरियो है भाई, फुप्पो और मुझे नहीं लगता कि फुप्पो और भतीजी में कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। मैं सही खड़ी हूँ या मैं उधर चली जाऊँ? अच्छा, वो कह रही फुप्पो कोई नहीं, कोई नहीं। उन्होंने माइक ले लिया, भतीजी ने है तो क्या तभी कौन तो बोलेगा? बोलेगा। हमारी सबसे मेजर प्रॉब्लम ही यही है कि मेरी अम्मी नहीं चाहती थी कि इनके यहाँ रिश्ता हो फुप्पो के यहाँ। अच्छा, क्योंकि जो ना फुप्पो जो अम्मी इनको भुगत चुकी थी। अम्मी इनको बदनाम तो वैसे अच्छा, आप भी है, दोनों वैसे बहुत भी सही फ्रैंकनेस है आप दोनों में। हाँ नहीं, वैसे हमारा रिलेशन सब सही है, लग रहा है कि लेकिन आपने ना भुगत चुकी थी तो लेकिन जो ना ये पुरानी बातें बहुत निकालती हैं मेरी अम्मी की। और कहती है मेरे भाई को तुम्हारी अम्मी ने ये किया तो तुम अब मेरे बेटे के साथ भी यही कर रही हो। यानी कि जो भी पुराने रिलेशन जो इनके मेरी अम्मी के साथ थे उसे ले लेके जो ना जी फ्लैशबैक में जिंदगी चली आ रही है। हाँ, साइकिल। वैसे काम वाम का हमारे यहाँ कोई इशू नहीं है, सब सेट है। लेकिन ये जो बात बात पे जो ना झगड़ा मेरी होते हैं जब, जी हाँ, मेरी पुरानी अम्मी से बातें। कंपैरिजन हाँ, करती अम्मी है को ना तो कोई मेरा, कुछ कह दे तो मुझे तो। बहुत दुख होता है। बार बार मेरी अम्मी का नाम लिया जाता है तो मुझे तकलीफ होती है। अदरवाइज सब सेट है, बहुत स्वीट है। लेकिन जो ना मेरे पापा चाहते थे कि मेरी बहन के घर जाओ। चले, मैंने कहा चले ठीक है। इनका बेटा अच्छा है कि नहीं? इनका पीस अच्छा है तो खैर है, सुनने बहन सही दो है, कान लेकिन वो भी इस्तेमाल कर क्या करें। वही बात है ना, वो भी फिर बातों में आ जाते हैं। हाँ, तो वो भी कहते हैं तुम चाची जैसी हो, यानी क्या कहेंगे वो, मुमानी जैसी। तुम मुमानी जैसी हरकत कर रही हो। हाँ, नहीं अम्मी ने, तुम्हारी अम्मी ने पहले मेरी अम्मी को ये बात बोली थी ना, तभी अम्मी बोलती हैं तुम। तो आपने जो ना पुरानी बातें निकाल। आपने कभी भी अपनी सास से नहीं बोला, जो फुप्पी हैं, कि भाई मुझे आप प्लीज अम्मी का ताना मत दिया करें। आपस में देखिए कम्युनिकेशन जरूरी है। चीज बुरी लग रही ना, आराम से बोले, अदब से, तो तहजीब से। आपको पता है कि इनको ये बात बुरी लगती है? देखिए, इनको ये बात बुरी लगती है, वो बात सही है। मैंने बोला होगा मेरा बीपी हाई हो गया होगा तो मैं मानती हूँ। देखिए चलो, बीपी हाई हो तो बोल रही हैं, देखिए मेरी मानते बात हैं। सुनिए अंबर, मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि देखिए पुप्पी तो वैसे भी बदनाम है, बदनाम तो वैसे भी है, वैसे भी सही। लेकिन देखें उस वक्त हो गया, लेकिन इसको दरगुजर करना चाहिए। ठीक है ना? रहना किसके साथ है? भाई का खून मेरा खून, मैं लाई किस लिए? नहीं, दरगुजर कर रही है, वो शिकायत कर रही वो है सिर्फ ये कर कि रही आप है। बार बार माँ का ताना, अभी तक देखिए, हमें बार-बार क्यों, किस कि लिए? माँ के ताने पे, कि उसको माँ बुरा के लगता ताने है। पे, ठीक है, माँ का ताना दिया होगा 1-2 बार, लेकिन इसने पकड़ के बैठ जाना अच्छा, है। एक ये बार, देखिए, ये पकड़ना नहीं चाहिए बात बात ओके, पे। ओके। ठीक है ना? बात बात पे नहीं कहना कि आप मुझे अपनी माँ का ताना नहीं, दे। पकड़ने की तो बात ही नहीं है, तो दिल पे लग जाती
जाती है। दिल पे लग लेकिन जाए, एक बात दिल पे लगे तो दरगुजर करना चाहिए। अगर वो एक दो दफा कह दिया तो कह दिया, कोई बात नहीं, हाँ ना। फुप्पी है, अब कह देना मामा। एक दो दफा में नहीं, बातों बातों में आता रहता है वो, एक दो दफा लेकिन होता है। देखिए बातों बातों में आता रहता है, वो बात इसकी है, लेकिन ये जहाँ मैं जाने का मना करूंगी, हमारे रिश्तेदारों में अनबन हो गई है तो कहती मैं जाऊंगी और जाऊंगी, ये जिद बहुत बुरी चीज। देखिए अच्छी बात है, अगर अनबन हो गई तो आपकी बहू में क्वालिटी है कि वो रिश्तों को दोबारा जोड़े, वो बात ये तो सही अच्छी है। बात जी, है। जी। वो कह रही है मेरी बात भी मानिए ना। मेरी बात सुने ना, आप भले जाए जहाँ मैं ले जाऊँ जाए, लेकिन मुझे जाना है। लेकिन ये बात गलत है, क्यों जाना है भाई, हमारी रिश्तेदारों से नहीं है जहाँ, मुझे तो सबको देख के चलना है, जहाँ मैं ले। नहीं देखिए उन रिश्तेदारों की, क्योंकि खानदान में शादी है, मेरी अम्मी की बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, वो जाती हैं, मेरे बहन भाई जाते हैं, सब जाते हैं। अच्छा, इनसे नहीं मिलती है। लेकिन देखें, जब तक आप सास के घर को, बेटे के लाइक हस्बैंड के घर को अपना नहीं समझेंगी, तो अब आपका अम्मी वाला घर नहीं रहा ना, अब आपका ये घर हो गया। अब अगर इनका किसी से नहीं बनती है, तो अगर आप कहेंगी नहीं मैं वहाँ तो उसकी शादी में जाऊंगी, जिद वाली बात और है। मेरी बहू हर तरह से परफेक्ट है, हर तरह से अच्छी है, लेकिन ये मुझे भी माँ समझे ना। तो ये एक रिस्पेक्ट पैसा आ सकता है, आपको देना रिस्पेक्ट पड़ता है। करना चाहिए। हाँ, देखिए ये यहाँ पुप्पी भी बिल्कुल माँ होती है, respect, है ना, सही है ना। अब मैं दूसरे बेटे की मैंने शादी की है, वो बहन की बेटी है, तो इसको दिल पे बस यही है कि आप अपनी भांजी को रखती हो, मुझे नहीं बहुत फर्क रखती। करती है गलत नहीं, उनके फर्क साथ और मेरे ये साथ। अपना काफी दिल फर्क उसको साफ करना चाहिए। नहीं हो देखिए, सकता है आप फील करती हैं। ये फील करती हैं ये बहुत ज्यादा फर्क करती हैं, उनकी बातें रख लेती हैं। वही काम अगर मैं करूंगी ना, सबको बताएंगी, लेकिन उसकी बात अगर कोई गलत होगी ना तो किस मुझे मगर देखिए ना, खानदान में नहीं अपने बताएंगी। दिल पे- मेरी बात खानदान में बताए, मैं अगर कोई भी गलती करूंगी वो खानदान के पुप्पी क्यों बताएगी अपनी बात? वो करेगी ना तो उसकी नहीं बताएंगी। फर्क करती है, देखें यहाँ इनफैक्ट के बच्चों तक में फर्क करती है। अच्छा, जैसे एक बात बोलूं, हो सकता है जो आपकी जो छोटे देवरानी आई है, हो सकता है वो उनकी इतनी अंडरस्टैंडिंग हो कि जैसे आपकी सास कहें कि इन लोगों से ना मिलो क्योंकि मेरे टर्म्स में आजकल फ्रेंड है, तो वो मान जाती हो, आप अपना स्टांस रखती हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है कि वो, जैसे निदा ने कहा कि अब आप इनकी फैमिली का हिस्सा हैं, तो हिस्सा बन के रहे। बिल्कुल। आप फुप्पी आपको चाहे आप फुप्पी की बेटी हो मैं बच्चों में या क्यों- खाला की देखें, बेटी हो, बच्चों आपको अपनाइयत चाहिए। तो देखिए पहले थोड़े घर से से मोहब्बत, हाँ। थोड़े से जब आप ससुराल से आपके एक्सप्रेशन थोड़े लाउड, अम्मी समझती है कि ये बेटी मुझे दिल से चाहती है, लेकिन सास को समझाने के लिए आपको फिजिकली उनको हग, प्यार, ये सब करना पड़ता है। और बहुएं नहीं करती, वो थोड़ा झिझकती हैं। आजकल की बच्चियां वो इतनी एक्सप्रेसिव नहीं होती, मतलब जैसे मेरी बेटी, मैं उसे जाके गले लगाऊंगी, मैं उसे प्यार करूंगी, मगर वो मेरे साथ एक्सप्रेसिव नहीं होगी। मगर अगर वो यही चीज अगर अपनी सास से भी रखेगी, उसको अपनी सास से थोड़ा सा एक्सप्रेसिव होना पड़ेगा। दिल को इसकी साफ नहीं, बहुत जरूरी है कहीं कहीं दिल साफ करना चाहिए। एक सेकंड, आप भी कह रही ना कि दूसरी जो है उसको बहुत करती है, लेकिन आपके दिल में सच बताएगा, मैं क्यों आपके करूंगी? नहीं, सुने आपके दिल में ये बात जरूर इसके अगेंस्ट आ गई कि क्योंकि आप कह रही हैं इससे नहीं मिलो क्योंकि ये जाके मिल रही है, तो ये तो बहुत बड़ा एक, मतलब मैं अगर किसी से कहूँ कि यार तुम नहीं, तो मेरे दिल में तो आएगा कोई, मैं इतनी नहीं हूँ कि मैं कहूँगी तो तुम मिल लो, अगर मैं उसे मना एक घर में रहते मान जाएगी और ये हठधर्मी करेगी तो फिर आप खुद बताओ। तभी आपके दिल में कमी है। दूसरा एक और मेरे खानदान का हिस्सा है ना, इसे भी समझना चाहिए, बड़ी है, इसको देख के। अच्छा, दूसरा एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मैं बहुओं को कहूंगी, ये नेचुरल चीज होती है, ये बच्चों में भी होती है। जब बड़ा बच्चा होता है और दूसरा बच्चा आता है तो बड़ा बच्चा थोड़ी सी जेलसी फील करता है कि अम्मी अब्बू दूसरे बच्चे से ज्यादा। उसी तरह जब नई बहू आती है, जेठानी के बाद देवरानी आती है, चाहे वो खाला की बेटी हो या कुछ, उस वक्त ये कहा जाता है मेरे ऊपर तो इतनी पाबंदियां लगाई थी, इसको तो ज्यादा प्यार किया जा रहा है। ये एक नेचुरल फिनोमेना है, इसको हजम अगर कर लेंगे ना सुकून से, क्योंकि दूसरे बच्चे के बाद भी तो ऐसे ही होता है, यही तो चीजें होती और है। ये कहती है कि बच्चों को भी आप इस तरह उसके बच्चों को रखती हूँ, मैं क्यों करूंगी इस तरह भाई, मुझे काफी मलाई मीठी होती है। वैसे अभी काफी कर सकते हैं ना आप, नहीं, काफी सारी जगह पे फर्क करती हैं बच्चों के भी साथ ना। लेकिन देखो उसका बच्चा, अल्लाह इसका कद जल्दी लंबा हो गया, अरे तुम्हारे बच्चे की तरफ ना ये तुम तवज्जो नहीं देती हो ना, देखो इसके बाल कितने अच्छे बने हैं, इसके बाल देखो कैसे बने हैं। देखो इतना सेंस तो मेरे में भी है कि बच्चों नहीं, मतलब मैंने औरतों को बीमार होते हुए देखा है सिर्फ इस टेंशन से। तुम्हारी जो जेठानी है उसका बच्चा देखो कितना मोटा है, वो कितना अच्छा खिला रही है, तुम नहीं खिला रही, तुम्हारा सूखा है, अरे अम्मा मार मार के खिला रही है बच्चों को। मैंने अपनी दोस्त को आंसुओं से रोते हुए देखा, मैंने क्यों रो रही, खाना नहीं खाती है, बीकर में रोटी पीस पीस के उसको पिला रही है जबरदस्ती। कंपैरिजन नहीं हो रहा, तुम क्या कर रही हो तुम,
हर बच्चा एक दूसरे से अलग है, अपना बहन भाई अलग होता है, तो आप कैसे एक साथ सब रहते हैं? बहुत अच्छा है, कंबाइंड फैमिली सिस्टम को कहते हैं, कंपैरिजन इट्स रॉन्ग। ये इंसाफ कैसे करे? चले एक दिन कर भी लेते, बच्चों में भी कर रही, बच्चों में क्यों करूंगी? देखिए कोई बच्चा हेल्दी होता है, कोई बच्चा कुदरती तौर पे भी होता है, नहीं वो माँ का कसूर है। हेल्दी है तो वो उसकी माँ बहुत अच्छा है। अरे भाई अगर बातें बुरी लगती, कभी कहा सास से कि आप मुझे ये चीजें ना करें, तो आपने कभी मानी है? उन्होंने कहा आपसे और आपने माना इस बात को? तो मानेंगे क्यों नहीं मानेंगे? आपने कभी बताया नहीं अपनी सास को कि आपको ये बातें हर्ट कर रही हैं? बोली है, बहुत दफा बोली अम्मी मत फर्क करे। नहीं मैं देखो जो दिख रहा होता है ना, मैं वही बात कहती हूँ। अच्छा आपको एक बात और बताऊं, आप तो सास है ना, अभी शौहर बोल रहा होता है ना अपने बच्चे को, तो वो माँ को बुरा लग रहा है। मुझे ज्यादा प्यार किया, तुम्हारा बेटा तो देखो वहाँ खड़ा हुआ है, अब तुम्हें तुम्हारा फर्ज है ना उसको। कुछ बच्चे शाये होते हैं, माँ तो नहीं था सिखा देगी नहीं बस अम्मी बुलाए तो नहीं जाना, ये बहुत बातें ना वो करती है। मुझे लगता है जब शादी हो रही होगी ना, होती है, तो जैसे अब ये ट्रेंड जब बच्चा होने वाला होता है तो क्लासेस दी जाती हैं अलग अलग। तो जब शादी हो रही होती है तो एक छोटा सा कोर्स सास के लिए, एक छोटा सा कोर्स बहू के लिए भी होना चाहिए। यकीन माने बहुत अच्छी शादियां चलेंगी, घर अलग नहीं होंगे। ये अगर मतलब लाइक कोई एक खातून जो है वो ये नेकी शुरू कर दें कि सासों के लिए एक डिप्लोमा कोर्स है, और डिप्लोमा कोर्स मस्ट है, निकाहनामा में लिखा है। जब वो बहू को देखेंगी डिप्लोमा भूल जाएंगी। नहीं, और अलग भी होंगे या जो भी है तो रिस्पेक्टिवली करेंगे ये काम। हर रिलेशन में एक दूसरे की रिस्पेक्ट बहुत इम्पोर्टेंट। रिस्पेक्ट के साथ नेचर को भी चेंज हो जाती है अगर आपकी कम्युनिकेशन हो और आपकी नेचर में हो कि नहीं यार मैं गलत कर रही हूँ। एक सोच आनी चाहिए कि हमने गलत किया, चलो यार इनको बुरा लगा। जो मैं कर लेती हूँ तो मैं अपनी गलती भी तस्लीम कर लेती अम्मी, लेकिन इनको भी तो दरगुजर करना चाहिए। आई फील मैंने अब तक जितने भी हमने सुने हैं, तीनों सिनारियो सुने, उसमें आई फील के अप्रिसिएशन नहीं है कहीं भी। व्हाई इज इट कि हम जब इतना काम करेगी बहू तभी अप्रिशिएट, अगर थोड़ा भी काम करिए आई फील आप उसको भी अप्रिशिएट करेंगे तो नेक्स्ट टाइम और बढ़ के करेगी। अच्छा मैं जो हूँ थोड़ी सी वैलिडेशन सारी बहुओं से ये एक एक चीज पूछती हूँ कि वो क्या अप्रिसिएशन चाहती हैं, ठीक है? एक एक तुम्हारे इस पर। अगर मैं उस वक्त उस केस पर आती हूँ जो एक प्रिंसिपल हैं, जो वर्किंग लेडी सास है और घर में जो बहू अकेली सब संभाल रही होती है, आपके पास माइक है? जी हाँ। आप एक अगर ये चाहें कि आपको अप्रिसिएशन मिले अपनी सास से, तो वो आपकी ख्वाहिश क्या है, क्या सुनने को मिले? पहली बात तो ये है कि माँ जो माँ के बाद जो है वो सास ही होती है, मतलब माँ जैसी होती है। ये जब बेटी आती है उस टाइम इनका बिहेवियर चेंज, और मेरे टाइम पे मैं चाहती हूँ मुझसे भी वैसे ही। मैंने जो सवाल किया है ना, मैंने जो सवाल किया मुझे उसका जवाब दो, शॉर्ट टू द पॉइंट, कि मैं चाहती हूँ ये मतलब कि उनकी नाराजगियाँ खत्म हो जाए मुझे, बस मैं तो यही चाहती हूँ। नहीं देखो, फॉर एग्जाम्पल देखिए मैं आपको मिसाल देती हूँ। मेरे लिए क्या अच्छी चीज होती थी, मेरी सास अगर मेरे मियाँ के सामने कोई तारीफ कर दे कि तुम्हारी बीवी जो है ना वो बच्चे बड़े अच्छे पालती है या घर बड़ा अच्छा, तो मुझे लगता था ओहो मैं इनको जाके पप्पी कर लूं। खुशी, सबके लिए खुशी का एलिमेंट पैमाना अलग होता है। तो मैं आपसे वही पूछ रही जी, मतलब कभी ये कहते हैं कि घर बहुत अच्छा साफ किया, सफाई बहुत, मतलब घर में तारीफ कर ससुर और बाकी सबके साथ। ये अगर मैं आपसे पूछूं, सिर्फ बॉन्डिंग अच्छी चाहिए। नहीं, आपको अप्रिसिएशन में क्या सुनना है इनसे कि अगर आप बदले? तारीफ ही सुननी होती क्या है तारीफ? ना कि किस बस बारे में? हस्बैंड के सामने ये मेरे साथ अच्छी रहें, मेरी तारीफ कर दें, तो वो जो हमारे बीच में बताओ ना, क्लैश हो रहा है, जो क्लैश हो रहा है, जैसे कि इनकी बात ये थी कि मैं अपनी पसंद से बहू लाती तो वो उसमें चार चांद लगे हुए होते हैं, और ये ताना ना दे। नहीं, आई नो बहुत अच्छी हो गई माशाल्लाह, मेरी बहू बहुत अच्छी है, मतलब मेरे बेटे की पसंद, मेरा बेटे का डिसीजन सही था। यू वांट टू हियर दैट। मेरे बेटे का डिसीजन अच्छा था। जो इनकी एक्सपेक्टेशंस है मैं उस पे उतर रही हूँ। ठीक है, ओके। आप एज बहू आप क्या अप्रिसिएशन सुनना तो यही चाहती हूँ कि कंपैरिजन छोड़ दे मेरी अम्मी के साथ। अच्छा, और वो जो बात गई रात गई बात गई, बस सिर्फ इतना ही छोड़ देना, मेरी जिंदगी में सुकून। ओके, अच्छा अब हम यहाँ जो है ना वो आपके पास आ रहे हैं, ठीक है? हमने यहाँ पे भी सुना
इनका भी सुना, इनका भी अच्छा, सबकी मिलते जुलती प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन किसी के घर में कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम्स किसी चीज़ की हैं, कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम्स किसी चीज़ की हैं। तो अब आपकी पड़ोस की शादी, यानी हम आप दोनों को डिस्कस करेंगे एक छोटे से वक्फे के बाद। तो जनाब हमारे साथ रहिएगा, और अगर आप कोई मशवरा इन तीनों में से जिनकी कहानियाँ आपने अभी सुनी है देना चाहते हैं तो SMS कीजिए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। एक बहुत खूबसूरत प्यारा टॉपिक, एक बहुत प्यारा रिलेशन जिसे आप खुद प्यारा बनाते हैं। इसको कोई और बाहर वाला प्यारा नहीं बना सकता। इसको अगर प्यारा बनाना है, इसको खौफनाक नहीं बनाना, खौफनाक भी खुद ही बनाते हैं। तो आइए यहाँ से टिप्स लीजिए और कुछ टिप्स दीजिए भी अगर आपको हमसे ज़्यादा पता है तो जी ये एक जोड़ी सास बहू की पड़ोस की शादी, हाँ, और समीना और आरजू, आरजू तुम्हारा नाम है और समीना, अच्छा जी। तो पड़ोस की शादी अगर हुई है तो आपने देखा है पड़ोस में, या आपके बेटे ने झांक के दीवार फलांग के देखा है क्या? नहीं, मैं बचपन से इनको जानती थी। अच्छा। पड़ोस में रहती थी, आना जाना। इनकी अम्मी का हमारे घर में चीनी मांगने जी जी चीनी मांगने या खाना जैसे जो भी अच्छा बना तो हमने इनको दे दिया, इन्होंने हमारे भिजवा दिया। तो बचपन से ये जैसे देखी भाली थी कि कोई इस पे कोई खराबी कुछ नहीं थी। लेकिन शादी हुई 1 हफ्ते के बाद 8वां दिन था जो इन्होंने अपने घर में जाना शुरू कर दिया। सुबह नाश्ता किया अपने घर में, फिर आई रात को, मियाँ तैयार बैठी, मियाँ आए, मियाँ को बोला भाई बाहर जाके खाना खाना। मतलब घर में तो है ही नहीं है शुरू से, बस घर में टिकती ही नहीं है ये बड़ा मसला है वैसे पड़ोस की शादी का। तो मतलब अब ये क्या करे, बाद में अट्रैक्शन ही ऐसी मैके की ढक 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 ढक। हाँ, ये तो फिर ये है कि अगर घर में टिकती भी है, दरवाजा बंद किया, दोस्त से फोन पे बातें, अम्मी से बातें, कज़नों से बातें, बस आपने तो कहा था घर में बैठे, तो घर में बैठ गए हम। मतलब आपसे गप नहीं लड़ाती? नहीं, गप्पी की बात नहीं है, लूडो नहीं खेलती हैं आप? शादी होके आया है बंदा, मतलब एक ये चीज है। और दूसरा ये बच्चे नहीं करती साथ बैठ के। दूसरा ये कि मतलब खाने का बाहर खाओ, अच्छी बात है, नई नई शादी हुई है, नई नई इंसान घूमता फिरता है, लेकिन बगैर बताए हम कभी कमरे में तो मियाँ आए और बाहर से बाहर गेट से निकल के चली भी गई, हमें पता ही नहीं कि किस वक्त गई, किस वक्त आए, क्या है। सकती है क्या अम्मी? नहीं, आप भी चले नहीं, साथ, नहीं चले, हमें नहीं लेके जाए, प्राइवेसी है। बता के तो जाएं, एक कम्युनिकेशन, अदब, एक रिस्पेक्ट है ना। एक अगर खाली ये होता है ना कि बहू उस वक्त जब यंग होती है ना तो इमेच्योरिटी होती है, उस वक्त वो बच्चियां रियलाइज नहीं करती। अगर जरा सा पूछ लेंगी ना एक रिस्पेक्ट देने के लिए, खुश हो जाएंगी। बच्चियां इसलिए नहीं पूछती क्योंकि वो उस वक्त इमेच्योर होती है। मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं छोटी थी मैं कहती थी हाय मैं क्यों पूछूं, लेकिन जब मैच्योरिटी आई तो इसमें कोई मना तो नहीं करेंगी। तो आपका ये बहुत वैलिड रीजन और वापसी में आप ले आए सास के लिए कुछ, उसको डर भी होता है सास साथ बैठ के ना चली जाए। नहीं, मैं ऐसी सास नहीं हूँ। अगर चली भी जाए यार कभी कभार कोई बात नहीं, आपकी माँ की तरह है सास, चाहे ना समझो मगर है। आप एक घर में रह रहे, 4 लोग उसमें से 3 निकल जाए एक घर, तो क्या फील हो? आप हर चीज अपने ऊपर रखकर सोचना। लेकिन नहीं अंबर, शी इज वेरी रीजनेबल, शी इज सेइंग कि मुझे जाना भी नहीं है, नहीं मुझे जाना नहीं है, एक इंटरेक्शन चाहिए, मतलब रिस्पेक्ट। मैंने वही बोला ना, अब मैं एक ही बेटा है मेरा, 3 बेटियां हैं, बेटियों की शादी हो चुकी है, सही है। तो अब बेटा लेकर आई हूँ, मोहल्ले से लाई हूँ, देखी वाली है। अच्छा ये कुछ कह रही हैं आप? अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि इसके अंदर बहुत बड़ा जो रोल है ना वो आपका अपना बेटा अदा कर रहा है। मतलब अगर वो अपनी बेगम को ये बात समझा दे पहले दिन ही कि तुम मम्मी से परमिशन लेके जाया करो, या जो अच्छा काम में ना बोले खुद ले ले परमिशन भाई। नहीं परमिशन भी नहीं यार से परमिशन चाहिए भी नहीं, बस इल्म में हो। परमिशन की बात, ये बात अगर बहू नहीं करी तो कितना अच्छा बेटा है, अम्मी आप कुछ खाएंगे? हम बाहर जा रहे हैं, हम बाहर जा रहे हैं खाना खाने, परमिशन भी नहीं। अब कभी कभी क्या खाएंगी, मैं क्या लेकर आऊँ आपके लिए, मतलब घर नहीं माइंड करो, यही ख्याल होता मुझे बोलने ही नहीं देते तुम। सॉरी मेरा हस्बैंड है, उसने मुझे पहले दिन ये बात कही थी कि देखो अगर हम बाहर जाते हैं सुहागरात पे समझा रहे हैं मेरी अम्मी और मेरी बहन का। अच्छा बोलो, सॉरी आई एम सॉरी, बोलो सुहागरात पे क्यों समझाएगा ये? फिल्मों में दिखाते हैं करने के लिए और भी बहुत ड्रामों में। अच्छा सुने, तो उसने मुझे पहले दिन ये बात कही थी कि भाई हम बाहर जाएंगे, क्योंकि हम जॉइंट फैमिली में थे, 14-15 माशाल्लाह अफराद थे। तो उसने कहा अगर हम कुछ लेते हैं, उसने पहले ही दिन ये किया कि अम्मी हम यहाँ जा रहे हैं,
तो मुझे ये बात समझ आ गई कि ये कह के जाता है तो मुझे भी कह के जाना है। या अगर कोई दावत है, कोई तकरीब है, तो आप पहले से बता देते हैं कि देखिए मैं सैटरडे को जाऊंगी, फिर मैं संडे को वापस आऊंगी। मेरी अपनी भाभी ये करती है। क्यों? क्योंकि मेरे भाई ने, मेरे हस्बैंड ने ये बातें हमें पहले से बता दी। फिर उसने कहा कि अगर आप लोग माशाल्लाह, और अगर आप कुछ खरीद रहे हो तो अगर आप फैमिली मेंबर्स के लिए भी कुछ ले लोगे, क्योंकि ये उसने मुझे ये बात सिखाई कि जब हम निकलने वाले थे तो फौरन 15 मिनट पहले पार्सल करवा लिया। तो इसके अंदर कोई छोटा बड़ा नहीं नहीं। और अच्छी अगर लड़का ना भी सिखाए, आपकी नेचर नहीं है, आप जिसके साथ रह रहे हैं, कभी बच्ची को नहीं पता ना अम्मा बीफ रोल खाती है, चिकन बोल दिया उसने। बच्ची को नहीं पता अम्मा बीफ रोल खाती है, चिकन रोल बच्ची पता नहीं, बहुत ही सीधी बच्ची है, इनको सबक सिखाना पड़ेगा सबको यार। मैं छोटी थी ना जब मेरी शादी हुई थी। अच्छा, मुझे ये बताइए, मैं भी तो छोटी थी कभी 10 साल पहले। आपने मुझे ये चीजें हमेशा से समझदार मैं कभी भी क्लासेस दे सकती हूँ। अच्छा, हम इनसे पूछ लें जरा, ये आई स्वेयर, आपने अपना ये कंसर्न अपनी बहू को बताया है अभी तक? जी, इनको मालूम है ये चीज़ कि मुझे कोई एतराज़ नहीं है इनके जाने आने पे। बचपन से ये हमारे घर में आती थी, जाती थी, हमने देखा हुआ है सब कुछ है, माहौल इन्होंने हमारे घर का देखा हुआ था। कहना चाह रही है अब बच्ची से क्या रही है बच्ची। मैं बिल्कुल इसके ऊपर एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि देखिए जब शादी हुई थी तब मुझे इतना आइडिया नहीं था। ठीक है, पड़ोस में रहने का मकसद ये नहीं होता कि आप प्रॉपर जानते हैं। ठीक है, जब आप साथ रहते फिर आप जानते हैं, आप पहचानते हैं, आपको पता चलता है। और जहाँ तक रही बात कि घर पे रहने की, तो पूरा दिन घर पे अकेली मैं क्या करूँ, इसलिए मुझे होता है मैं अपनी मामा के पास चली जाऊँ, अपनी बहनों के घर चली जाऊँ, या फिर कमरे में बंद रहूँ। इनसे ये इनकी पड़ोस की जो दोस्तें हैं, जो इनकी ख़वातीन हैं, जो इनकी गैदरिंग है, ये उनमें ज़्यादा बिजी रहती हैं। तो मैं फिर अकेली घर में कितना टाइम स्पेंड करूँ? हाँ, रहती थी, जब तक शादी नहीं हुई थी रहती थी कि भाई अकेली हूँ, बेटियों की शादी हो गई कि भाई मोहल्ले में दुआ सलाम के लिए चले गए, कुरान खानी मिला जो उसमें जो, लेकिन अब शादी के बाद तो मतलब घर में एक होता है ना कि भाई आप सही कुछ कह रही उसने है, सही मतलब नहीं है कि अगर सास बिजी हैं, आपका अपना घर है, घर में बहुत सारी चीज़ें देखने की भी होती हैं। ठीक है, आप ये नहीं कि बस कुछ नहीं है बोर हो रही हूँ, ये नहीं, घर एक नेचुरल चीज़ है। मेरी अगर बेटी मतलब बहू होती तो शायद इसलिए अल्लाह मैंने बहू नहीं दी अगर बहू होती तो मैं भी चाहती कि मैं भी दोस्त की तरह है, मुझे भी रिस्पेक्ट दे। ये नहीं कि बंद है कमरे में और हम बैठे हुए हैं अलग। व्हाट्स द पॉइंट, साथ मिल के रहना है, आपस में कम्युनिकेशन। आप जो है ना, आप बैठे कभी बात कर ले उनसे कि अम्मी ये है, बाहर जा रहे हैं, आप भी चले साथ, क्या फ़र्क पड़ता है? नहीं, मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं इनके साथ अंडरस्टैंडिंग बनाऊँ, मैं इनको समझूँ, जैसे मैं अपनी मामा को समझती हूँ वैसे मैं बहुत कोशिश करती हूँ, बट मैं इनकी उम्मीदों पे पूरा नहीं उतर पाती। एक छोटी सी बात मैं कहना चाहती हूँ, देखो जो हर घर के अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, रूल्स और रेगुलेशंस के बगैर जो है वो घर नहीं चल सकता, चाहे वो आपकी अम्मी का घर हो या वो आपकी सास का घर हो। और हम लोग अगर उसूलों के बगैर रहे ना तो फिर हम जंगली लोग कहलाएंगे। तो हम लोग थोड़े उसूलों के साथ रहते हैं। ठीक है, अब कहने का मकसद ये, अगर आपका घर पड़ोस में है तो उसका मतलब ये नहीं कि आप दिन में 4 चक्कर पड़ोस के लगाएं। लाइक जिस क्लास से हमारा ताल्लुक है या जिस क्लास से और लोग देख रहे हैं, वहाँ पे भी होता है कि अच्छा जी सैटरडे संडे अम्मी के घर जाना। मेरे बच्चे छोटे थे, स्कूल जाते थे, तो हमारे घर में भी ये डिसाइड था कि अच्छा जी वीकेंड पे जो एक रात अम्मी क्या रहेंगे और सारी बहनें भी उधर आके मिलेंगी। हर घर में रूल्स बने होते हैं, कुछ घर में रूल्स नहीं होते, नहीं भाई रहेंगे नहीं, मिलकर आ जाएंगे, वो हफ्ते में किसी भी वक्त चली जाती है। तो हर घर के अपने रूल्स होते हैं। लेकिन अगर आपका मैका बिल्कुल बराबर में है तो फिर ये प्रॉब्लम हो सकती है कि आप घड़ी घड़ी जा रही हैं, सुबह जाना और कह रही है रात में आती है। हाँ, ये बोला तो वो थोड़ा सा बेटा आपको यंग एज में आपकी शादी हुई, थोड़ा सा आपको लगेगा जुल्म है आपके साथ के बराबर में अम्मी और आप जा नहीं सक रही। लेकिन शादी के बाद थोड़ा सा बंदा मैच्योर तो नहीं ना जाए, कोई बात नहीं, वो उसमें मना नहीं करे, करीब में ना काम कर लिया, इनसे बात की, अम्मी मैं जरा होकर आ जाएगी। अगर रोज जाएगी ना तो फिर इनकी शिकायत खत्म नहीं। अगर इनके साथ अच्छी रहेगी, देखो अगर इनके साथ एक फ्रेंडली है, दोनों आपस में ख्याल भी, कभी लोग बाहर भी जाए, साथ साथ शॉपिंग पे भी जा रहे घर में भी, तो ये माइंड नहीं करेंगे। तब मुझे दोस्ती करवा दो। आप करेंगे नहीं करेंगे? नहीं मैं माइंड नहीं करूंगी। अच्छा, अगर मैं आप लोगों से पूछूं, आपको नहीं लगता अगर कुछ घर के उसूल सेट कर लिए जाएं तो शायद झगड़े ना हो? जी, तो मैं ऐसा लगता है कि सेट करने चाहिए या वो क्लासरूम टाइप चीज लगेगी? नहीं, मैं नहीं बिलीव करती इस चीज़ पे कि सास जो हैं या हस्बैंड जो हैं एक लड़की को अपनी फैमिली में लाके उस पर रूल्स एंड रेगुलेशंस लगा देंगे। तुम बस हफ्ते में एक दफ़ा घर से निकल सकती हो, एक दफ़ा अपनी अम्मी से मिल सकती हो। वो भी इंसान है, उसने अगर अपने 20-25 साल एक फैमिली
अपने माँ बाप कहते अपने तो बहन दे भाई के दिया। साथ गुजारे, तो वो एकदम से कट ऑफ नहीं कर सकती, लेकिन फिर उस लड़की को भी ये समझना चाहिए कि बैलेंस कैसे रखें, Okay. बैलेंस रखना बहुत सही जरूरी है। बात I है, think। सही बात। आप क्या कहती हैं? मैं सिर्फ ये कहूँगी कि जैसे मैनेज करना होता है, सबको अपनी अपनी जगह पर आपको लगता है कि यंग एज में बच्चियां मैनेज कर नहीं सकती ना, हैं? वही तो कह रही तो हूँ। इसलिए जब इसीलिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बना दी बना जाती है दी तब तब, शायद हाँ। उनको मैनेज करना सीखना पड़ता है। वही कह रही हूँ। थोड़ी बड़ी जब लड़कियों के 2-3 बच्चे हो जाते हैं ना, फिर ये रूल्स वगैरह नहीं होते, लेकिन फिर उनको अभी भी आ जाता है बच्चों manage। को आप जरा सा डांटते हैं बेटी को, हाँ। तो फौरन हम ये जुमला देते हैं ना, इतने ही मॉडर्न हो जाए, मुझे तो जवाब दे दिया, कहीं और दोगे तो अगले पता घर लगे। जाओगे जी, 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 है जी, ना, बिल्कुल। तो ये बात, ये हमें थोड़ी सी उनको लिमिट एक बता देनी चाहिए हाँ। कि माँ से आप, है ना, माँ से आपने रिस्पेक्ट, मतलब देखें, ये एक बहुत गहरी बात है कि माँ और बाप में भी होता है। जो बच्चे माँ के साथ होते हैं ना, कुछ भी कह देते हैं, बाप को इतना नहीं कहते। कह सकते। हाँ, तो वो ये सब चीजें होती हैं, उन्हें ये डिफरेंस बताना बहुत जरूरी है। भाई कुछ घरों में खाली सास ही नहीं, कुछ ससुर भी सास बन जाते हैं। हाँ, ये भी बहुत कम घरों बहुत में कम लेकिन, होता है, कम। मगर ये भी हाँ, होता है। बहुत रेयर केसेस हाँ। सुने ऐसे। नहीं, अभी एक ड्रामा आया था ना, मुझे रहा है। विदा नहीं, विदा कर दो, खत्म हो गया। हाँ। मुझे विदा करो। अभी मेरे अपने में भी माशाल्लाह ऐसे बने हुए वो तो वसीम नहीं अब्बास। ससुर, हाँ वो भी, और वहाँ यहाँ शब्बीर जान थे। अच्छा, अल्लाह ओ, माफ हाँ करे। मैंने देखा था। देखा था वो तो अल्लाह। बहुत जालिम ससुर थे। बहुत जालिम। मुश्किल ना अपने बच्चों की शादी में मुझे टेंशन हो गई थी देखकर कि अल्लाह। तो इन्होंने ससुर कहा, तो इसलिए मैं देखा कि ये आप तो सबा हमीद से ज्यादा कर रहे हैं। हाँ, तो तुम क्या कहती हो इस बारे में? मैं इनसे एक सवाल करना चाहती हूँ। हाँ। जब ये रूम में बंद हो जाती हैं, चली जाती हैं, आप कभी नॉक करके, जब हस्बैंड ना हो, नॉक करके उनको बुलाती नहीं, आओ मेरे साथ इस काम नहीं, में मैंने हाथ इनको बटा लॉक दो। करके बुलाया है कि आओ चलो बैठे टीवी देखें या चाय वगैरह जो भी है जिसे। तो नहीं, मैं सर में दर्द है, मैं देर से आई थी रात को डिनर करके, तो मैं अब सो रही हूँ। चाय बना के पिला दें, कोई बात नहीं, आपकी नहीं बेटी तो तो है। वो बस दरवाजे से ही अंदर से आवाज आ रही है ना, दरवाजा खुल थोड़ी नहीं सी रहा। यंग है ना, मुझे वो। लगता है थोड़ा कम्युनिकेशन गैप है, जनरेशन अपने गैप तौर भी पे है। खुद ही सारी चीजें ना लोग Generation assume gap। कर लेते हैं। वो इमेच्योर है थोड़ी सी, समझदार है। कुछ कह रही है जी। बच्चियों के ना मोबाइल देखते हुए सर में दर्द नहीं होता। रात ये लोग आधी रात बैठ के मोबाइल देखते रहेंगे, तब इनके सर में दर्द नहीं होता। आपको कॉम्प्लीमेंट मिला है, हाँ, आप पक्की पक्की वाली वाली सास सास है। अच्छा, एक बात मैं यहाँ कहना चाहूंगी, एज माँ मुझे भी अपनी बच्चों से शिकायत है कि वो मोबाइल पे ज्यादा तवज्जो देते हैं, माँ को टाइम नहीं देते। आजकल तो आप माँ बाप से भी पूछेंगे ना, उनको बाहर खाना खिलाने ले गए और आप देखेंगे उस वक्त भी। हाँ जी। कि सब सारे बच्चे खाने की पिक्चर्स डल रही होती हैं। हाँ, वो मोबाइल पर है। और मोहब्बतें सारी इंस्टा पे ही दिखाई जाती हैं कि माँ को किस करते हुए, केक काटते हुए, घर में तो ये टाइम तो नहीं होता शिकायत किसी के माँ पास। बाप को भी है कि सास क्या शिकायत करेंगी। मेरी बेटी तो, मैं गई भेल खाने दौड़ है। में, तो कह रही लो मैं शबाना तुम्हारा भी नेट में कहा, अलीजे अभी क्या जरूरत है, यहाँ बैठे बात करो मेरे से, हाँ। तुम तीनों लग जाओगे। हाँ। अच्छा मम्मा ठीक है, मतलब कमरे हद में हो गई। जाओ, कमरे हम में एक जाओ। रेस्टोरेंट गए, वहाँ उन्होंने एक डब्बा बनाया हुआ था। उनके रूल था, उन्होंने कहा इस डब्बे में मोबाइल रखते हैं, बेस्ट है। फ्री कॉफी मिलती है उधर। बहुत अच्छा रेस्टोरेंट था। या होना चाहिए। हाँ, अगर आपने अपने Very डब्बे nice. में Very मोबाइल nice, डाल दिया तो यार। आपको फ्री कॉफी मिलेगी। वाह वाह। और बैठ के ऐसे लग रहा है करने के लिए कुछ है ही नहीं, 5 मैं आपको एक बात बताऊं, बच्चे कहेंगे कि हमें कॉफी नहीं पसंद। हमें फोन चाहिए। नहीं जाना। मगर बेस्ट होना चाहिए रूल। हाँ, बेस्ट है, बेस्ट। लिए भी होना चाहिए ना, जब बेटी यूज कर रही है रात तो को वो देर सबके तक लिए कह रहे मोबाइल, हैं। मैं बताऊं, तब कोई गलत बात नहीं है, अच्छा, और देर मैं से एक उठ बात रही है। मदर इन लॉज को भी वैसा ही मोबाइल बेटों को दिलाना चाहिए, स्मार्टफोन। Yes. कि आप लोग भी अपनी बिल्कुल सेल्फी सही। खींचे और लगी और आप लोग रहे, अपने कपड़े best देखने friends को में, भेजें। सब चीजों में लगी रहे। अच्छा, मैं समझती हूँ ये रिश्ता इतना खराब नहीं है, ये बना दिया गया है। नेचर किसी की इतनी बुरी नहीं होती। वो जब चीज़ें आप डिस्कस नहीं करते ना, उसको सॉल्व नहीं करते, बढ़ती 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 और नेचुरल है। मैं आपको एक के खिलाफ बोलती रहूंगी, आपको हर चीज़ तो ये communicate अंबर, ये करें। चीज खत्म हो जाती है कुछ अरसे बाद। शुरू में ये प्रॉब्लम फेस होते हैं। मैंने लड़कियों को सिर्फ ये कहा है 2 साल दे दो ससुराल वालों, हाँ। 2 साल दे दो, उसके बाद बहू का ही राज है घर फिर में। बहुएं कहती हैं अम्मी की आदत है, अगर सास डांट भी देना हाँ। कोई बुरा माने तो अम्मी की सिर्फ आदत है, 2 वो डांट भी दे। साल डांटे। पेशेंस रख लो, बर्दाश्त। मैं अपनी बेटी को बचपन से पैदा होते ही Tolerance फूकना नहीं शुरू है। कर दिया था, बेटा 2 साल दे देना, 2 साल दे देना। अच्छा, मेरी नहीं, मिसाल लेकिन डिफरेंट केसेस हैं, देखो वो अच्छी बात है, लेकिन कुछ यहाँ देखो बहुत बड़ा है, हम बात कर रहे हैं हर एक इनके अपने अपने घर की कहानी है, बट नेचर, मैं कहती हूँ ना, इंसान में अगर एहसास है, अगर इंसान में एहसास है तो बहुत सारी चीज़ें, ना डाइवोर्सेस एहसास तो हो, बहुत जरूरी ना लड़ाई हो, एहसास तो अच्छा, एहसास इंसान nature अगर से। अच्छा होगा ना तो वो बेटी भी अच्छी होगी, मैं बहू यही भी कह रही हूँ अच्छी। ना। दोनों चीजें अच्छी। मगर आपके हर घर में मेरी आपको मिसाल अच्छे इस लोग, तरह है कि हम 2 वाइफ है ना, हाँ।
तो मैं तो बिल्कुल सास की नज़र में नहीं अच्छी होनी चाहिए थी। तो आप यकीन करें मेरी उनके साथ इतनी दोस्ती थी, इतनी मेरे साथ बॉन्डिंग थी उनके, कि वो मेरी बात सुनती थी और मुझे उनकी बात बुरी नहीं लगती थी। बहुत डिफरेंस था हमारे माहौल में, चीज़ों में, लेकिन वो इतनी बेहतरीन खातून थी कि मैं आपको बता नहीं। अच्छा, मैं अगर आप सब लोगों से मतलब इस चीज़ की बहस मुझे नहीं लगता क़यामत तक ख़त्म हो सकती, ठीक है ना। बहू की नज़र में बहू सही है, सास की नज़र में सास सही है, लेकिन अगर आप 30 सेकंड दे रही हूँ मैं आप लोगों को, 30 सेकंड में आप कंक्लूजन निकालेंगी कि आप अपने ड्रामों के एक्सपीरियंस से क्या कहना चाहोगी। बहुत सारे स्क्रिप्ट्स किए हैं, उससे आइडिया दो थोड़ा बहू को और सास को। मैं सबको 30 सेकंड्स का टाइम दे। मैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कहूँगी, प्लीज़ जो आप लोग ड्रामाज में देखते हैं उसको मत फॉलो किया करें, क्योंकि वो फ़ोन अच्छा बंद कर दो। आ गया मशवरा लेने के, फ़ोन आ गया। हाँ जी, फ़ोन आ रहे हैं मैसेजेस के। ड्रामेटाइज्ड होता है, इस तरह से रियल लाइफ नहीं गुजर सकती। एज आई सेड, अप्रिसिएशन बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं कि आपके लेवल पे आके काम हो तभी आप अप्रिशिएट करें। छोटी सी एफर्ट को भी अप्रिशिएट करेंगे आप लोग तो बहू का बहुत दिल बड़ा हो जाएगा। एक और बात ये कि जैसे कि आपने कहा आप बाहर जाती हैं काम के लिए, बीवी बहू घर पे होती हैं। होम मेकर, स्टे एट होम मॉम भी एक बहुत बड़ी जॉब है, बहुत डिफिकल्ट जॉब है। मैं कहती हूँ घर से निकल के ऑफिस जाना, 9 to 5 काम करना इज रिलेटिवली इजियर देन स्टेइंग होम और अपने 2-2, 3-3 बच्चों को पालना, किचन, घर संभालना। तो अप्रिसिएशन बहुत जरूरी है और पेटी इश्यूज को ना इतना बड़ा बनाएं, बिल्कुल बात को दरगुजर दोनों करें। बहुत अच्छी बात जी, बस यही मैं भी कहूँगी, बात को दरगुजर करें और एप्रिसिएशन करें। हाँ, बस जिंदगी आसान, इधर से सुने इधर से निकालें। जैसे मियाँ कहते हैं ना, इधर से सुने इधर से निकालें। ऐसे मैं ये कहना चाहूँगी कि इन दोनों रिश्तों में एक तो रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है। हर सास अगर कुछ नहीं भी बोलती, वो चाहेगी बहू रिस्पेक्ट कर ले। अगर एक वक्त को गलत भी है, बहू बदतमीज़, क्योंकि बदतमीज़ी बर्दाश्त नहीं होती, ठीक है। रिस्पेक्ट, ख्याल रखना, रिस्पेक्ट करना, एहसास, प्लस सास को भी चाहिए कि अगर वो नहीं आपके घर में जो भी है उसको एक फ्री हैंड दो, ठीक है ना। एक्सपेक्ट नहीं करो कि हर काम उसी को करना है। आपके पास अगर है तो आप, हमारे तो यहाँ पे मेड्स मिल जाती हैं, अपनी सहूलत के लिए भी सब है, आप में आपस में डिवाइड कर सकते हैं। ये इम्प्लीमेंट मत करें कि बहू आएगी तो सारे काम वो करेगी, ये सोच हटाएं, बांटें और मिलके, और रिस्पेक्ट एंड एहसास। जी मिज़ना, टॉलरेंस बहुत ज़रूरी है सास के लिए। तो अगर उनके साथ माजी में कुछ ज्यादतियाँ हुई हैं तो वो उसका कंपैरिजन अपनी बहू के साथ करे होते हैं कि हम भी यही करेंगे। एक तो इस चीज़ को ख़त्म कर देना चाहिए। दूसरा, हर इंसान की अपनी अपनी नेचर है, तो उसको कंपेयर नहीं करना चाहिए कि वो ऐसा करता है और तुम ऐसी हो, या हम अपनी जवानी में ऐसे थे, क्योंकि सबका अपना अपना टेम्परामेंट होता है। दूसरा, एक तो रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है बहुओं के लिए, और जैसे आपकी अम्मा अब्बा आप लोगों को बहुत कुछ कह देते हैं, आप लोग बर्दाश्त कर लेते हैं, गाली भी बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन सास अगर थोड़ी सी बात करे तो आप लोग बहुत बतंगड़ बनाते हैं। तो उस चीज़ को थोड़ा सा एब्जॉर्ब करना सीखें। बिल्कुल। अब जो मेरे बोलने वाली बात 30 सेकंड थे वो बचे नहीं है, मुझे थैंक यू सो मच। वैसे ही हमने इतनी सारी बातें की, शायद किसी के एक भी बात किसी के समझ में आ गई हो, और उसके घर में जो जंग छिड़ी है, घर का माहौल अच्छा रखेंगे ना, सब कुछ अच्छा रहेगा। और घर का माहौल अच्छा कौन रखता है, ये क्रेडिट मैं औरत को देती हूँ, मगर मर्द की भी एक जिम्मेदारी है। अगर मियाँ आपके साथ अच्छा है, यानी कि मैं बहू की बात कर रही हूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता कि बहू फिर वो तो उसके माँ बाप के साथ बुरी हो, चाहे वो कुछ भी हो, वो बर्दाश्त कर लेगी अगर उसे वहाँ से मोहब्बत मिलती है। तो एक्चुअली मेन जो एलिमेंट है वो हस्बैंड है, घर के मर्द हैं। उन्होंने कैसे औरतों को जो है टैकल करना है, ये गुर उनको अच्छे से आता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। एक गुजारिश हुई जो मैंने आपसे दुआ की थी, और प्लीज़ हाँ वो मैं बिल्कुल कहना चाहूँगी, बहुत ही हमारी प्यारी सी इनकी छोटी बहन है और वो उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो अमेरिका में है। जी अमेरिका। बस प्लीज़ मैं कहूँगी सब लोग दुआ करें उनके लिए, कि उनकी सेहत याबी के लिए दुआ करें। किसी ना किसी की दुआ लग सकती है, अल्लाह उनको जल्दी से सेहत याब करें। थैंक यू। सो मामी ने एक छोटा सा ब्रेक के बाद रही हमारे साथ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और
यहाँ मेरे सामने एक गेस्ट बैठी हुई है जिनकी स्किन और बालों को देखकर एडमायर करते हैं हम कि बड़ी फ्रेश और हमेशा से लाइट मेकअप के साथ बहुत अच्छी लगती है। तो हम इनसे पूछते रहते हैं भाई क्या राज है, क्या राज है। तो आज सिरा असगर खुद आ गई हैं बताने के लिए कि क्या राज है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसी अस्सलाम। हैं आप? मैं ठीक, आप कैसी हैं? भाई यहाँ तो फिर तुम थोड़ा बहुत ग्लैमरस मेकअप कर लेते हो, ड्रामों में तो कभी तुम बगैर मेकअप धुले हुए मुंह के साथ भी आ जाती हो। इसलिए मैं वो सारे प्रोडक्ट्स लेके आई हूँ कि धुले हुए मेकअप के साथ भी आप जो तुम्हारे है बहुत कॉन्फिडेंस का राज। एग्जैक्टली कॉन्फिडेंस का राज मेरा है ऑर्गेनिक ग्लो। उसके Okay. प्रोडक्ट्स हैं। मैं पहले उनकी सारी नई रेंज को डिस्कवर करवाऊंगी एंड देन हम पुरानी वाली रेंज पे जाएंगे। Okay. सो organicglow.pk आप इनके इंस्टाग्राम पेज पे भी जा सकते हैं। इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो 100% ऑर्गेनिक है। Okay. ठीक है, वो जड़ी बूटियाँ ऐसी यूज़ करते हैं जो ऑर्गेनिक होती हैं। हाँ। अच्छा, इनका एक जो नया प्रोडक्ट है ये है अश्वगंधा। ये अच्छा, एक अश्वगंधा क्या है? इट्स ये अ कोई- हर्ब। ठीक है, ये सब कॉन्टिनेंट में पाया जाता है और ये बहुत नायाब है। नायाब होने की वजह से एक्सपेंसिव भी है, लेकिन ऑर्गेनिक ग्लो इसे इस शेप या इस शक्ल में लेके आ रहा है कि आपकी सारी स्किन प्रॉब्लम्स को ये दूर करेगा। तो ये इसका होता क्या है काम? बेसिकली एक्ने वगैरह सब रिमूव करता है। अच्छा, जैसे अगर आपके दाने हुए Yes. तो आपने इसको स्प्रे किया। सो ये इट्स अ मैजिकल हर्ब। सो आपने ये कुछ सिरप है क्या है? यस, इट्स अ सिरप। आपने कुछ कतरे लेने और लगाने और छोड़ देना अब्जॉर्ब दानों के ऊपर। यस। सो अश्वगंधा जो है वो वैसे तो आपको ये फायदा होगा कि इनकी सारी प्रोडक्ट्स पे 20% ऑफ चल रहा है। चाहे वो Okay. नई हो या पुरानी हो, तो आप organicglow.pk पे जाएं और इसे ऑर्डर करें। ठीक है, ये तो बड़ा जबरदस्त। सेकेंडली ऑर्गेनिक ग्लो अश्वगंधा सिरम। अश्वगंधा सिरम। आई नो थोड़ा नायाब नाम है, लेकिन ये है भी मैजिकल। लेकिन याद रहेगा ना। यस कि वो कौन सा नाम था ऑर्गेनिक ग्लो का। ओके, सो ऑर्गेनिक ग्लो की ये दूसरी प्रोडक्ट है जिसका नाम है ब्लू वेरा वैक्स। इसे ब्लू वेरा वैक्स। यस, वैक्स सही है। वैक्स सही है। ये आप अच्छा। खुद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं तो कहती हूँ कि हम सबको हर चीज करनी आनी चाहिए भाई, बिल्कुल बहुत जरूरी सो ये फिंगर वैक्स भी आप इसे फिंगर से अप्लाई भी कर सकते हैं। और अनवांटेड हेयर जो है, ड्राई स्किन है या स्किन थोड़ी डार्क हो जाती है, तो आप जब वैक्स करते हैं तो वो स्किन एक्चुअली ब्राइट लगने लगती है, क्योंकि आपकी ड्राई स्किन जो स्किन सन बर्न हो जाती है वो निकल आती है। सो ये ब्लू वेरा वैक्स आप बहुत आराम से खुद ही अप्लाई कर सकते हैं। आपने क्या करना है, थोड़ा लगाना है और आपने रिमूव करना है, जैसे वैक्स हम यूज करते हैं। इस वैक्स की एक्चुअली खासियत क्या है? अगर मैं इजी टू यूज, आई से इजी टू यूज, और ये आपको इचिंग नहीं देगा, रैशेस नहीं करेगा। इट्स फॉर ऑल स्किन टाइप्स। हाँ, और वो वाली होती है ना, कभी कभार आपको ये गर्म करनी पड़ती है क्या? नहीं, सो इट्स लाइक यू जस्ट अप्लाई इट एंड जस्ट मूव। क्योंकि एक जो नॉर्मल वैक्स है उसको आप पूरा एक गरम करो, पूरा पॉट रखो। सो इफ यू कैन अप्लाई इट फ्रॉम फिंगर, तो मतलब आपने गरम नहीं Exactly. गरम करके आप लगाएंगे तो जल जाएगा आपका हाथ। हाँ, मतलब वो जल्दी वाला काम है। इससे बेहतर है कि आप रेजर उठाएं, रेजर करें, ये वाली ये बेहतर और है। वैक्स से फायदा होता है कि जो अनवांटेड हेयर है वो बहुत टाइम बाद आता है। बहुत टाइम बाद। यस। सो देन वी हैव ऑर्गेनिक ग्लो की हेयर सीरम व्हिच इज फॉर बोथ मेन एंड वुमेन। सो ये आपने क्या करना है, अगर आपको मेरी तरह लंबे बाल चाहिए सही है भाई। मेरी तरह लंबे बाल चाहिए तो आपने हेयर सीरम ज़रूर इस्तेमाल करना है। आपने क्या करना है, आपने कुछ कतरे हैं वो आपने सर पे लगा के टैप करके छोड़ देना है। मैं कहूँगी ओवरनाइट ज़्यादा फ़ायदेमंद है, लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है हमारी तरह, तो आप कुछ घंटे लगाकर छोड़ दें और फिर नहा लें। हफ्ते में 2 या 3 बार आप इसे इस्तेमाल करेंगे तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि इसमें अनियन ऑयल भी होता है और इसमें ऐसे काफ़ी ऑयल्स हैं जो आपके इसमें जिंजर भी मौजूद है। वो सारे हम बचपन से सुनते आ रहे हैं ना, वो प्याज का रस निकाल दो, तो ऑर्गेनिक जिंक और फलाना वो सब उसमें तो ऑर्गेनिक ग्लो ने हमारे लिए बहुत फायदा किया है कि सारी चीजें एक ही प्रोडक्ट में डाल दी हैं। अच्छा सुनो, तुम्हारी तरह का डिम्पल चाहिए हो तो क्या करें? बाल तो बता दिए तुमने, स्किन तो बता दी। वो कुछ नहीं हो सकता, उसका कुछ नहीं हो सकता। बचपन से यूं करते रहे। यस। अच्छा, मैं आपको रिमाइंड करती रहूँ कि इनके सारे प्रोडक्ट्स पे 20% ऑफ है, चाहे वो नए प्रोडक्ट्स हैं या पुराने प्रोडक्ट्स हैं। And now we go to the skin brightening powder. अच्छा, डालो जाती है ना इस मौसम में वैसे स्किन बहुत। और विंटर भी आ रहे हैं, तो विंटर में होता है कि आपका दिल करता है बस धूप के आगे बैठे रहो, है ना? और जब धूप के आगे आप बैठे रहेंगे तो आपकी स्किन जो है वो जल जाएगी, वो ड्राई होगी और डार्क हो जाएगी। तो ये बहुत इंस्टेंट है, आपने इसे थोड़ी देर लगाना है और इसे वॉश कर लेना है। तो क्योंकि इसमें जो है वो हल्दी है, इसमें जो है वो ऐसे रोज पेटल्स हैं, कोकोनट पाउडर है, वो सारी चीज़ें जो आपको इंस्टेंट ग्लो देगी। तो अगर आप कहीं बाहर से पिकनिक वगैरह से आ रहे हो, आपको लगे कि यार कल तो हमने स्कूल जाना है, झुलस गए, तो आपने क्या करना है, आपने पाउडर अप्लाई करना है थोड़ा और इसे छोड़ देना और फिर वॉश करना। अच्छा, ये पाउडर फॉर्म में? इट्स अ पाउडर।
इट्स अ पाउडर। तो थोड़ा पानी में जैसे हम शादियों से पहले नहीं करते, थोड़ा हल्दी लगा ली कर ली, तो इसके अंदर ट्यूमरिक भी है। सो आपके पास ये सारी चीज़ें इसको जब आप लगाएंगे तो पानी में मिक्स करके यस पानी में मिक्स करके, क्योंकि ऐसे तो नहीं लगेगी। थोड़ा पानी में मिक्स किया आपने, लगाया, छोड़ा और वॉश कर लिया। ओके, तो ऑर्गेनिक ग्लो की दूसरी प्रोडक्ट है एक्ने सीरम। बहुत मसले हैं एक्नी के। बस आ जाते हैं, हम इनवाइट नहीं करते लेकिन वो आ जाते हैं। तो ऑर्गेनिक ग्लो एक्नी सीरम लेके आए। इसके अंदर बहुत सारे एसेंशियल ऑयल्स हैं जो आपकी एक्नी को रिमूव करने में हेल्प करेगा। आपकी जो ब्लैक हेड्स हैं, वाइट हेड हैं, वो भी हटाएंगे। तो आपने क्या करना है, कुछ कतरे वैसे ही लेने। इनकी जो सारी प्रोडक्ट्स इनको यूज़ करना बहुत आसान है। तो आपने ऑयल्स को क्या करना है, कतरा लेना, लगाना है और छोड़ देना, अब्जॉर्ब करने देना है। सो आप इसे रात में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दिन में भी इस्तेमाल करें। फ़ायदेमंद है कि आप इसे रात में इस्तेमाल करें। सो ऑर्गेनिक ग्लो की ये एक्ने सीरम है। सही। एंड नाउ वी मूव ऑन टू देयर एसेंशियल ऑयल्स। सो ये क्या है एसेंशियल ऑयल्स? एसेंशियल ऑयल्स हैं जो आप डिफरेंट चीज़ों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। एलोवेरा आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। जैसे कैस्टर ऑयल जो होता है वो आपकी पलकों के लिए या हेयर ग्रोथ के लिए, या कभी बाल कहीं ना आपने वहाँ लगा के छोड़ दिया, उसके लिए फ़ायदेमंद है। एंड देन वी हैव मोर ऑयल्स। बेसिकली मैं उठा भी लेती हूँ। टी ट्री ऑयल, ये भी आपको डिफरेंट फायदे देता है। इसके पीछे इंस्ट्रक्शंस भी लिखे हैं। सो इनके एसेंशियल टी ट्री ऑयल से आपके दाने खत्म हो जाते हैं अगर आपने ये डायरेक्ट लगाना है। और मैं बताऊँ शादी सीजन आ रहा है और हमें इन सब चीज़ों की बहुत ज़रूरत है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप मेरी तरह फ़ायदा उठाएं तो आप ऑर्गेनिक ग्लो से प्रोडक्ट्स को ऑर्डर करें। मूविंग ऑन, वील गो टू देयर कैफीनो फेस वॉश। आई थिंक ये पहले भी मैं बता चुकी हूँ, बट आई वांट टू रिमाइंड यू कि कैफीन आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। इट्स लाइक अ स्क्रब टाइप। हम अमूमन टोटके करते हैं तो कॉफ़ी को स्क्रब टाइप करके लगा के छोड़ देते हैं। तो ये जो ऐसा फेस वॉश है, ये इसके अंदर कॉफ़ी मौजूद है। तो आपकी स्किन को ये फ्रेश भी करेगा और आपकी पफीनेस को कम करेगा। और आप अगर सुबह आपको लग रहा है आप बहुत थके हुए, आपकी आंखें आप कॉफी पीते हैं खुद, अगर कितने एनर्जाइज हो जाते तो स्किन को एनर्जाइज ये बिल्कुल उसके लिए है। देन वी हैव दिस चारकोल, ये चारकोल पाउडर। सो चारकोल पाउडर का तो आपको पता है कि आपने दांतों पे लगाना है और आपने छोड़ देना है, आपकी ग्लोइंग टीथ होंगे। क्योंकि यार दांत बहुत अहम रोल अदा करते हैं आपकी ब्यूटी में, आपके कॉन्फिडेंस में। अगर आपके दांत सही चमकदार नहीं होते तो मजा नहीं देते वो, आप फिर हंसते भी नहीं हाथ रख के। चारकोल का एक्चुअली एक टाइम भी आया था कि हर कोई इस्तेमाल कर रहा था कि चारकोल क्या चीज़ है, इस्तेमाल किया जाए। तो ऑर्गेनिक ग्लो का चारकोल दांत इसलिए चमकते हैं। यस, फिर किसी टूथपेस्ट का नहीं, चारकोल पाउडर का कमाल। चारकोल पाउडर, ऑर्गेनिक ग्लो की चारकोल पाउडर का कमाल है। एंड देन वी हैव देयर टिंट्स बेसिकली, और इनका कैफीन सीरम है, इफ यू कैन सी इट देयर। आंखों के नीचे के लिए लाइक डार्क सर्कल्स एंड पफीनेस। तो आपने क्या करना है, इसे खोल के इट्स रोल ऑन। आपने आंखों के नीचे लगाना है, आपको जहाँ लगे कि आपकी स्किन जो है वो पफीनेस है। कभी लोगों की यहाँ भी होता है, यहाँ भी होता है, यहाँ भी होता है, आपने लगाना है और छोड़ देना है। मैं कहूँगी इसे सुबह इस्तेमाल करें तो बेहतर है। रात में लगा के ऑब्वियसली आप कुछ भी रात में इस्तेमाल करेंगे वो इसलिए फ़ायदेमंद होता है क्योंकि आप अपनी स्किन को टच नहीं करते, वो एब्जॉर्ब करने देते हैं। सो उप्स, और मैंने गिरा दिया इसको। अच्छा, एंड देन वी हैव देयर विटामिन सी सीरम, जिसके अंदर विटामिन सी मौजूद है और ये भी हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। देन वी हैव देयर टिंट्स which are in different colors. टिंट्स के कलर देखते हैं ना, क्योंकि अलग अलग मुझे लग रहा है शेड्स हैं। So this is purple. अलग अलग कॉम्प्लेक्शंस के लिए होंगे। This is purple. मैं एक दफ़ा फिर भी ऐसे करके दिखा देती हूँ, ये कितना प्यारा पर्पल है। And then ये है ऑर्गेनिक ग्लो का ब्राउन। I've never seen a brown tint. नहीं, ये मरूनिश है कुछ। No, it's brown. देखो जब तुम लगाओगी ना तो ये रेडिश आपको टोन देगा, एक नेचुरल सी। देखे ना, ये चुकंदर वाला चीज देगा मुझे लग रहा है। देखो ब्राउन है, लेकिन ब्राउन इम्पैक्ट। Yes. Oh wow. I've never seen brown tint. So thank you Organic Glow for bringing out this to us. And then this is another pink. This is like वो ना लिपस्टिक्स इनको टिकती नहीं है, खा जाते हैं जो लिपस्टिक्स, उनके लिए बेस्ट है ना। ये शॉकिंग पिंक है इनका। Oh, I like the color. हाँ, अच्छा ये बड़ा शॉकिंग है लेकिन इसका सटल टच है अगर आप देखें तो। हाँ, जब वो ब्लेंड हो जाएगा। ये मैंने ब्राउन के ऊपर ही लगा दिया। टिंट्स तो बड़े मजे की, आप चेहरे पर कहीं भी कलर देना है, यहाँ भी लगा सकते हैं, हम यहाँ भी लगा के इसको टैप कर सकते हैं। सो ऑर्गेनिक ग्लो की सारी प्रोडक्ट्स हैं, इन पे 20% ऑफ है। आप इनकी इंस्टाग्राम पेज पे जा सकते हैं organicglow.pk। और मैं आपको एक और चीज़ रिमाइंड करती जाऊँ कि इनका जो नया प्रोडक्ट है बहुत फ़ायदेमंद है, अश्वगंधा। जो इसका हर्ब जो है वो सब कॉन्टिनेंट में पाया जाता है, नायाब है, जो बहुत कम मिलता है, लेकिन ऑर्गेनिक ग्लो आपके लिए लेकर आए तो मतलब इसका
कोई ना कोई फ़ायदा ज़रूर है। ये एक्ने के लिए फ़ायदेमंद है। और जो इनकी प्रोडक्ट्स है मैं कहूँगी ख़वातीन तो लगाएं लेकिन मर्द हज़रात भी लगा सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली मसले मसाइल तो हम सभी को होते हैं। और मुझे लगता है जो मर्द हैं वो जब बाहर ज़्यादा जाते हैं, धूल मिट्टी ज़्यादा वो एब्जॉर्ब करके आते हैं बनस्बत ख़वातीन के, क्योंकि तो मेकअप लगा के मर्दों को खुद ख्याल नहीं होता। तो मुझे लगता है जो घर की ख़वातीन हैं उन्हीं को थोड़ा फोर्स करके ये ख्याल करवाना चाहिए। आई थिंक उन्हें ये फेस वॉश यूज़ करवाना चाहिए, ऑर्गेनिक ग्लो का कैटफिनो फेस वॉश। तो जैसे ही बाहर से वो हेयर सीरम भी बड़ा अच्छा रहेगा उनके लिए। मर्दों के बाल गिरते हैं, मुझे लगता है कि मर्दों के ज्यादा बाल गिरते हैं और उनके तो झड़ रहे वो तो साफ यही कह देते हैं कि तुमने टेंशन ली नहीं है, हम तो टेंशन लेते हैं इसलिए हमारे गिर रहे हैं। तो वो हेयर सीरम उनके लिए है। मैं कहूँगी कि वो जो है उनके बाल वैसे छोटे होते तो उनके लिए ज़्यादा फायदेमंद है। वो तो पूरे सर पे भी अगर टैप करके लगा लें और छोड़ दें। मुझे एक दफ़ा रिपीट कर दो ऑर्डर करने का तरीका। यस, सो आप इनकी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं www.organicglow.pk। आप इनके इंस्टाग्राम पेज पे जा सकते हैं organicglow.pk। आप जाएं, इनकी प्रोडक्ट्स को ऑर्डर करें। मैं आपको वापस से रिमाइंड कर रही हूँ कि सारी प्रोडक्ट्स पे 20% ऑफ है। ये आपको इसलिए फ़ायदा देगा क्योंकि शादी का सीज़न है, बैक टू स्कूल सीज़न आ गया है, तो आप ये सारे प्रोडक्ट्स यूज़ करें एंड इनसे फ़ायदा उठाएँ। एंड आई थिंक विच प्रोडक्ट वुड यू थिंक यू विल यूज़? मुझे वो वो जो कैफीन जो वो है ना, जो डार्क सर्कल्स वाला हाँ, मेरी बाकी स्किन वगैरह तो ठीक है, लेकिन ये डार्क सर्कल्स अगर मेरे ना हो ना तो मुझे मेकअप करने की अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूरत ना पड़े। तो मुझे मैं सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट इससे आई थिंक आई वुड गो विद देयर एश्वागंधा बिकॉज़ इट्स न्यू एंड इट्स अ नेम दैट अट्रैक्ट्स मी। हाँ, ये तो तुम सही है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया सरा, हमें तुम्हारे ब्यूटी के राज पता चल गए हैं। तो जनाब कल क्या है राज, क्या लेकर आ रहे हैं हम आपके लिए शो, ये मैं आपको नहीं बताऊंगी। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल मिलेंगे एक ज़बरदस्त शो के साथ, ताकि ये जो प्रेशियस 2.5 घंटा है हम इकट्ठे गुजारें। गुड मॉर्निंग। सुबह जो आई है तेरी पलके चूम के हवा